में दिख रहा है। आई होप आपको दिख रहा होगा। मैं इसको ना थोड़ा सा झूम और जूम इन कर लेता हूँ। ग्रेट। इसको एक बार, एक सेकेंड। हाँ, परफेक्ट है। ठीक है, ग्रेट। ऑल गुड, ऑल गुड। थोड़ा सा 1-2 मिनट आ जाने दीजिए सबको, फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। फर्स्ट टाइम ज्वाइन करने का मौका मिला। नहीं, कुछ कंफ्यूजन था उसके अंदर, मैंने उसको सॉर्टेड कर लिया है, तो अभी कोई इशू नहीं होगा। डोंट वरी, थैंक यू, थैंक यू। मेरा भी बर्थडे 7 अप्रैल को है। आपको भी। आई थिंक नाम पढ़ नहीं पाया, सुशांत करके कुछ था, आपको भी हैप्पी बर्थडे रिलेटेड। थैंक यू, थैंक यू। थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं। 800, 700, 800 लोग हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी आज थोड़ा सा इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करेंगे, तब आपको थोड़ा सा बहुत सारे पॉइंट आपको समझ में आएगा। ओके। नाइस। ग्रेट। 700 लोग आ चुके हैं, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का। ओके। तो अभी क्या है, धीरे धीरे यूएस मार्केट का ओपनिंग का टाइम क्या होता है इंडियन टाइमिंग के हिसाब से, आपको पता है? नो। रिलेटेड टू 6:37 डिपेंड करता है, इसी के अराउंड 7:30, इसी के अराउंड ही ओपन होता है। तो जनरली क्या होता है, इस टाइम पे एक बड़ा मोमेंटम रहता है, तो इसी के ऊपर ही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। फिर हम नेक्स्ट वीक बताऊंगा कि नहीं किस तरीके से मार्केट में मैं मोमेंटम प्रेडिक्ट करता हूँ, दैट कितने बड़े मोमेंटम, क्योंकि आपको याद होगा लास्ट वीक के अंदर, आपको कितने लोगों को याद होगा, मैंने क्लियरली बताया था सेलिंग अगर मैं करूंगा, कम क्वांटिटी करूंगा, और ये लो रिटेस्ट करने के बाद बहुत तेजी से बाउंस बैक कर सकता है, और दैट टू इंट्राडे के अंदर 4-5 हजार पॉइंट भी मोमेंटम कर सकता है। ये लाइन आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्योंकि जिस तरीके का कैंडल का स्ट्रक्चर दिख रहा है, कैंडल में विक्स दिख रहे हैं, उस हिसाब से अगर देखेंगे तो चांसेस है पिटी है कि नहीं, ये मार्केट हम लोगों को नीचे तो जाएगी, लेकिन बहुत तेजी से रिवर्स हो जाएगा, हमको हाथ में नहीं आएगा। ओके। इसके अंदर मेरा स्क्रीन कौन सा वाला दिख रहा है? स्क्रीन 2 दिख रहा है, स्क्रीन 1 दिख रहा है आपको? कौन सा वाला, स्क्रीन 2 ही ना? हाँ। आपको चार्ट वाला स्क्रीन दिख रहा है, जिसके अंदर एक ट्रेड भी प्लेस है, आपको चार्ट वाला स्क्रीन दिख रहा होगा, राइट? ग्रेट। सॉरी, चार्ट बोला, डेल्टा वाला स्क्रीन दिख रहा होगा, डेल्टा वाला, राइट, जहाँ पे कुछ ट्रेड एंड ऑल है। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, हम लोगों ने जो सेटअप पढ़ा था, मतलब आप लोगों को इमेजिन समझ में आ गया होगा। उस दिन मैंने आप लोगों को एक सेटअप बताया कि नहीं, ये रेंज 2-3 दिन कैंडल क्लोज किया एक ही रेंज के अंदर, चांसेस है पिटिया ब्रेक करेगा, मोमेंटम देगा, इसके अंदर हम ट्रेड करेंगे। छोटा स्टॉप लॉस कैसे होगा, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया। लुक एट द मोमेंटम, अगर यहाँ से एक भी ट्रेड ऐसे अगर मिल जाता है, ये आपको नेक्स्ट 20-30 ट्रेड के लिए अहेड रखेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका होगा। लेकिन बात यह है, इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं मतलब होल्ड कर सकता है, इसलिए मैंने बोला था 76,000, 76,500, ये जोन के आसपास एक नया लो के आसपास में प्लानिंग होगा, या इसी रेंज के आसपास प्लान होगा। लेकिन हाँ, एटलीस्ट पता चल गया है कि नहीं कौन से रेंज के अंदर हम ट्रेड प्लान करेंगे। करेक्ट। अभी मैं बाइंग के साइड में हूँ, क्यों हूँ क्या हूँ ये आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ पॉइंट ध्यान में रखो। फर्स्ट पॉइंट, अभी अगर आप लोग एक पॉइंट देखोगे कि नहीं, यहाँ पे क्या होता है ट्रेडिंग के अंदर, अगर हम कॉस्टिंग देखेंगे, चार्जेस का डैम है। जैसे जैसे दूसरे दूसरे एक्सचेंजेस आ रहे हैं, धीरे धीरे चार्जेस कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये एक्सचेंज है, ये कोई सीएफडी प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके अंदर कि ना प्राइस मोमेंटम के ऊपर ट्रेड करो। इट्स एक्सचेंज, इसके अंदर बायर सेलर लिक्विडिटी, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। तो उसके कारण क्या होता है ना, कॉस्टिंग थोड़ा सा ब्रोकर हाउस को बढ़ जाता है। एंड ये थोड़ा सा सिक्योर है कि नहीं। हाँ हाँ। एंड एक और पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, आज के डेट पे लिवरेज मिलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मुझे 8% के आसपास कुछ प्रॉफिट दिख रहा है, मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 25-30 लाख ही रखा है, सो दैट कि आपके साथ कुछ ट्रेड एंड ऑल में प्लान कर पाऊँ, मैं आपको सिखा पाऊँ, उतना ही रखूंगा, क्योंकि बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करने से आपको और ज्यादा वहां पे लिब्रिकेटिव लगेगा। मैं 5-6 क्वांटिटी आपको बताऊंगा, सो दैट कि क्या होगा, आप देखने से कुछ सीख पाओ। अभी अगर देखेंगे, मार्जिन 27,000 लगाए, देखो 10% का रिटर्न मिल चुका है। 10% रिटर्न के लिए चार्जेस एंड ऑल डैम हाई होंगे ही होंगे, क्योंकि आपको लिवरेज के ऊपर ये प्रॉफिट मिल रहा है। तो मेक श्योर कि नहीं, इनिशियल टाइम में, राइट, इससे इससे बेनिफिट कब होगा, चार्जेस अगर ज्यादा है, मेरा ट्रेड एग्जीक्यूशन कम होना चाहिए। आज मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ चीजें मैं बताऊंगा। तो पहला है कि आपका ट्रेड एग्जीक्यूशन कम होना चाहिए, एंड उसके बाद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। अभी अगर मैं अभी का ट्रेड अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, ओके, ये ट्रेड ऐसा नहीं कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हुआ है, बहुत ईजी ट्रेड है। मैं आपको बताऊंगा, ये जो ट्रेड मैंने लिया है, मैंने ट्रेड लिया था समय अराउंड मॉर्निंग आवर में, जब मैंने वीडियो बनाया बहुत अच्छा दिख रहा था, कंजुगेटिव बना था। मैंने आपको सिंपल पॉइंट बताया था, मार्केट अगर 5-6 कैंडल बना है, मैं इसी फ्लो में ट्रेड नहीं ले सकता। एक रेड कलर कैंडल बनेगा, उसके बाद जब ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा होगा, तब मैं इसके अंदर ट्रेड प्लान करूंगा। इट इज दैट सिंपल। इसी को ही हम लोग एक्सटेंड करेंगे आगे की तरफ थोड़ा सा, और ये मैं लूंगा। और मुझे पता है कि नहीं, जो पहला जो स्विंग बनेगा, उसके नीचे मैं स्टॉप लॉस प्लान कर लूंगा। उसका थोड़ा सा मार्केट नीचे की तरफ आया था, जस्ट एक मतलब 10, 15 या 20 रुपए, मुझे एक्जैक्टली देखा नहीं हूँ, 20, 30, 40 रुपए के कारण मेरा एसएल यहाँ पे हिट होते होते बचा। अगर इमेजिन करो ऐसे लिट होता, क्या मैं यहाँ पे सेकंड ट्रेड लेता या नहीं लेता? कौन बताएगा, अगर ऐसे लिट होता मैं सेकंड ट्रेड लेता या नहीं लेता?
करेक्ट, राइट, आई टेक द सेकंड ट्रेड। ये क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ना हमारा प्लान ये था कि नहीं वॉलेटिलिटी में बस मैं छोटा सा एसएल इसलिए डाल रहा हूं सो दैट कि नहीं मेरे अकाउंट के अंदर ज्यादा बड़ा चंक ना जाए, मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा दिखे। और यहाँ पे अगर लेट्स से अगर इमेजिन करो 85,300 के नीचे आ जाता मार्केट, ये जोन से नीचे की तरफ आ जाता और ये जोन पे आ जाता, ये एरिया में कहीं पे आ जाता, डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पे बाई करने का सोच रहा था 85,500, ये जोन पे अगर ये आ जाता तो क्या मैं ये ट्रेड यहाँ पे और बाय करने का कोशिश करता या फिर इग्नोर करता? ये जगह पे मैं बाय करता या इग्नोर करता? एग्जैक्टली exactly. क्यों? क्योंकि लोग ये गलती करते हैं, लोगों को ये नहीं लगता है कि नहीं, लोगों को लगता है कि नहीं मार्केट नीचे जा रहा है तो मैं बाय कर लेता हूं। नहीं, यहाँ पे स्ट्रक्चर अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे बायर का कंट्रोल है। अगर बायर का प्लेस ही नहीं है और मार्केट नीचे की तरफ आ गया, ये जोन पे आ गया है, हो सकता है ये ब्रेकडाउन करके फिर नीचे की तरफ आ जाए। इससे क्या होगा, आपका टेम्परामेंट क्या जनरेट होता है, मार्केट नीचे नीचे की तरफ आ रहा है और आप हर एक लेवल पे बाय करो जस्ट बिकॉज कि नहीं आपको यहाँ पे बाइंग का कुछ लेवल दिखा था, आप हर एक फॉल पे बाय करो। इफ यू आर करेक्ट, अगर आप सही हो, दो तीन बार ऐसे लगेगा, फाइन, कोई इशू नहीं है, लेकिन सही हो तो अगर लेट्स से यहाँ पे मेरा एक ऐसे हिट होता, सेकंड ट्रेड में प्लान करता, अगर इमेजिन करो यहाँ से 1000 पॉइंट का अपमूव करता है, नो डाउट 100% इट विल बी इन माई अकाउंट, क्योंकि मैंने बाइंग के साइड ही प्लान किया है। और क्यों प्लान किया है मैंने आपको बताया। अभी आप इमेजिन करो कि ना आपने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया था, कोई ट्रेड आपने लिया नहीं है, अभी एक सिनारियो रहता है, देयर इज ए लिक्विडिटी पॉइंट। ये लाइन थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेना जो मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि क्या होता है मैं आपको प्रॉफिट डे इन एंड आउट कभी भी दिखा सकता हूं, लेकिन मेरा इंटेंशन वो नहीं है। मैं समझता हूं कि मार्केट को कैसे आप समझोगे, क्योंकि ये ट्रेड पता है आपको, ये ट्रेड अभी आपको 1:2 दिख रहा होगा, लेकिन ये ट्रेड के लिए ऑलमोस्ट आई थिंक यहां से 1 घंटे, 2 घंटे, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया है। ये ट्रेड के अंदर ना लॉसेस हुआ है ना मुझे डिजायर प्रॉफिट मिला है। यही होता है ट्रेडिंग, इसलिए बोलता हूं। और इसके अंदर मुझे कॉस्टिंग क्या लगेगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं मोर देन 100 पॉइंट के ऊपर मेरा मिनिमम टारगेट प्लान कर रहा हूं। 100 पॉइंट, 60-70 पॉइंट कॉस्टिंग में लग जाएगा, ब्रेक इवन उससे ज्यादा चाहिए, लेकिन मैं प्लान कर रहा हूं इससे ज्यादा। हाँ, मैं आपको एक क्या बोलते हैं उसको, एक डिस्क्लेमर देता है, कोई ट्रेड प्लान मत करना, क्योंकि हमको ट्रेड्स और दिखेंगे। मैं बस आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि किस तरीके से प्लान किया, जैसे मैंने आपको बताया सिंपल स्टॉप लॉस देके किस तरीके से प्लान करता हूं। अगर ऐसे लिट होता मैं डबल एंट्री लेता, हो सकता है अभी वॉलेटिलिटी में यहाँ से नीचे आ जाए और आपको लगेगा कि नहीं सर इतना प्रॉफिट दिख रहा था, हम लोग इसको एग्जिट कर लेते, लेकिन नहीं, मेरा टारगेट यहाँ पे नहीं है। मेरा टारगेट मिनिमम कहाँ पे बैठ रहा है, जो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, एक हाई दिख रहा है, राइट, ये है, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों का एसएल होगा, इसके ऊपर निकलने दीजिए, तब जाके मैं कुछ ट्रेलिंग एंड ऑल का प्लान करूंगा, क्योंकि मेरे हाथ में ट्रेलिंग ऑलवेज है। अगर और हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपको दिखेगा, सॉरी ये वाला पॉइंट, यहाँ से आप देख रहे हो मार्केट एक बार मोमेंटम किया, बड़ा सा कैंडल बनाया, फिर रिवर्स हो गया। दैट मीन्स ये जगह पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज, मतलब सेल करके होल्ड करके रखे होंगे, ये नेगेटिव प्लेस है, इसके ऊपर ही हम लोग होल्ड करना चाहिए। तो ये एरिया एक लिक्विडिटी के लिए आ सकता है कि नहीं 87,000 एंड ऑल, तो यहाँ से 1000 पॉइंट अगर और नहीं मिलता तो फिर ये किस चीज का अप ट्रेंड। अभी मुझे अगर हम लोग नेट टू नेट के अंदर हम लोग देखेंगे, और ये क्यों मोमेंटम होना स्टार्ट हुआ, किस तरीके से इंट्राडे में आपको बताऊंगा ये क्यों मोमेंटम होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि नियर टू अभी स्टार्ट हो जाएगा, यूएस मार्केट ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा, उस हिसाब से इसने स्टार्ट किया, मोमेंटम करना स्टार्ट किया। हो सकता है ड्रास्टिकली नीचे आ जाए, नीचे आ जाएगा मेरा एसएल जाएगा, आई विल क्विट, मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन ऊपर जाएगा मैं इसको इधर ट्रेल करूंगा या होल्ड करूंगा, ये मेरा प्लान है। अगर बैकफायर करता है तो आई बुक लॉस, अगर प्रॉफिट होता है तो हम प्लान करेंगे। अभी हम लोग कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट टाइमिंग क्या होता है, मैं जनरली क्या करता हूं, मेरा इंट्राडे हो गया, मैंने ट्रेड तो प्लान किया था 3000, मेरा पॉइंट्स पे प्लान होता है, अगर इंट्राडे में पॉइंट्स नहीं मिलता मैं उसको होल्ड करके चला जाता हूं। तो जनरली क्या होता है, मॉर्निंग को 5:30 इंडियन टाइमिंग के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, मॉर्निंग से 5:30 से लेकर ऑलमोस्ट 7:30 तक एक मोमेंटम रहता है, जिसके अंदर मैं भी कभी कभी ट्रेड प्लान करता हूँ, उसके ऊपर एक इनिशियल मोमेंटम रहता है, ये एक रहता है। और जो सबसे बेस्ट लिक्विडिटी आती है, जो बेस्ट मोमेंटम आता है, नो डाउट यूएस मार्केट ओपन होने के बाद ही आता है। तो समय अराउंड ये 7-7:30 से लेकर 1-2 घंटे आपको बहुत अच्छा लिक्विडिटी मिलेगा। उसके बाद अगर ट्रेंड मिल गया ठीक है, अगर नहीं मिला तो फिर आपका एसएल एंड ऑल जाके उस दिन बंद कर देंगे। तो जनरली जो प्रीफर होता है, मोस्टली वो प्रीफर करते हैं इवनिंग का 7:30 to 8:30। आज मैं आपको कुछ इंट्राडे का सिखाने वाला हूं, लेकिन मतलब मतलब आपका काम क्या है, पहला पॉइंट है कि दिन में 3 से 4 ट्रेड, उससे ज्यादा नहीं। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करो, अगर ऑप्शन में ट्रेड करो, 5-6 ट्रेड हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन अगर कोई फ्यूचर में ट्रेड कर रहा है, मैं खुद 3-4 ट्रेड से ज्यादा नहीं लेता। अगर आप देखोगे आज का ऑर्डर बुक भी देखोगे तो मैंने ऐसा नहीं कि बहुत बार ट्रेड लिया और उसके बाद ये ट्रेड चल रहा है मैंने होल्ड किया, नहीं, मैंने यहाँ पे बहुत आई थिंक ऑर्डर भी अगर आप देखोगे यहाँ पे, इसको मैंने एग्जीक्यूट कब किया था, यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री में अगर हम लोग देखेंगे, मैंने आपको देखो 9 अप्रैल, 15 अप्रैल, आप देख रहे हो कितने गैप में मैं ट्रेड लेता हूँ। ऐसा नहीं कि इमीडिएटली ट्रेड चाहिए, इमीडिएटली ट्रेड प्लान करना है। ये 15 अप्रैल, आज सुबह एक ही ट्रेड मेरा प्लान हुआ है, मैंने होल्ड किया। दैट मींस आई जस्ट वेट फॉर माय डे, कि पहले मार्केट को ना एक स्ट्रक्चर बनाने दो। अभी मैं आपको बताऊंगा, लेट्स इमेजिन स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे हम लोगों ने 1 आवर चार्ट वेट किया, ये बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, मैंने यहाँ पे बाइंग के लिए सिनेरियो रखा। अभी क्या कर रहा है, ये डोजी टाइप का बना रहा है, तो दो चीजें हो सकती है, सर प्रॉफिट बुक कर लो, प्रॉफिट बुक कर लो। बहुत सारे लोगों के माइंड में चल रहा होगा, सर ये रिवर्स आ जाएगा, आने दीजिए। अगर रिवर्स आ गया, इसके नीचे मेरा कोई ट्रेड प्लान नहीं होगा। यहाँ पे अगर 2-3 बार एसएल गया तो फिर मैं एसएल निकाल दूंगा और आज का दिन कूल डाउन रह जाऊंगा, कल सुबह ट्रेड का प्लान करूंगा, आज और प्लान नहीं करूंगा। लेकिन अगर यहाँ से गलती से 1000 पॉइंट चला जाता है, मेरे अकाउंट में आ जाता है, तो मेरे यहाँ पे एसएल कितना है, समय 200 पॉइंट का एसएल है। 200 पॉइंट का एसएल की अगेंस्ट में अगर मुझे 1000-1500 पॉइंट मिल रहा है, कल सुबह मुझे 4 ट्रेड लेना है, 4 ट्रेड में 200-200 भी लॉस हुआ, 700-800 पॉइंट जाएगा। नेक्स्ट डे फिर से 700-800, इसका मतलब 2-3 दिन का ना मैं कॉस्टिंग ऑलरेडी निकाल के रखा हूं, इससे बहुत ईजी हो जाता है। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे, लेट्स इमेजिन मैंने आपको एक टाइम फ्रेम बताया कि नहीं 5:30 से लेकर
एक हो जाता है 7:30, मतलब मॉर्निंग का 5:30 से लेकर 7:30, इसके अंदर मैं थोड़ा ट्रेड प्लान करता हूँ। जो जनरली मैक्सिमम रात का टाइम होता है वो 7 से लेकर 9, इसी के बीच में बहुत ज्यादा मार्केट वोलेटाइल होता है। अगर कल का भी आप लोग देखोगे यहाँ पे कहीं ना कहीं 18-19 के आसपास यहाँ पे आप देख रहे हो वोलेटाइल होना स्टार्ट हुआ। तो ये जो रेंज बना 7 से 9 के बीच में एक मोमेंटम देने का चांसेस है। अभी मैं आपको बताता हूँ एक प्राइस एक्शन का चीजें मैं आपको आज बताता हूँ। आने वाले टाइम में फिर हम लोग दूसरी चीजें भी देखेंगे, बहुत इजी चीजें बताऊंगा, लेकिन आज हम लोग एक पार्ट में प्राइस एक्शन के ऊपर थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट है, जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं हम लोग इवनिंग लेट से 7 से 9 के बीच में कुछ प्राइस एक्शन देखेंगे, कुछ प्राइस मोमेंटम देखेंगे, टारगेट रिमेन सेम कि नहीं हम लोग को 400 मिनिमम, हम लोग लेट से कि नहीं 100 रुपीज का मैं अगर स्टॉप लॉस प्लान कर रहा हूँ, 700-800 रुपए का टारगेट मेरा प्लान रहेगा, या 200 रुपए का अगर मैं एसएल प्लान कर रहा हूँ, 600-700 रुपए का टारगेट प्लान रहेगा, मिनिमम 1:3 मेरा टारगेट प्लान रहेगा। लेकिन मैं ट्रेड कैसे प्लान करूंगा, लेट से 7 PM। तो मुझे अगर 7 PM से देखना है, मुझे बाकी सारे प्रीवियस डाटा और देखने की जरूरत नहीं है। मैं 7 PM के बाद से डाटा देखना स्टार्ट करूंगा। इसका मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर में 7 PM के बाद से देखना स्टार्ट करूंगा। टाइम फ्रेम क्या होगा, जनरली अगर लेट से मुझे बहुत क्विकली ट्रेड चाहिए तो थोड़ा मतलब लेट से जैसे हम लोग इंडियन मार्केट में करते थे 9:15 से लेकर 9:20-25 तक हम लोग 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख लेते थे। जब 9:30 हो जाता था तब हम लोग 5 मिनट का चार्ट देख लेते थे। ये क्यों देखते थे, क्योंकि हमको जहां से मार्केट ओपन हुआ है वहां से आपको मार्केट स्ट्रक्चर देखना है, किस तरीके से वो फॉर्मेशन हो रहा है, क्या प्लानिंग हो रहा है, ये सिनेरियो मुझे देखना है। तो इसके कारण मैं क्या करूंगा, 7 PM से लेकर 7:10 या फिर 7:08, 5-7 मिनट में 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखूंगा। उसके बाद 7-10 जब हो जाएगा तब मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखना स्टार्ट करूंगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। जब मैं ऑफ मतलब जब मैं पोजिशनल ट्रेड करता हूं मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम एंड ऑल देखता हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों का डिमांड ये है कि नहीं सर कुछ इंट्राडे के अंदर बताइए, इंट्राडे के अंदर बताइए, जबकि मैं बार बार रिकमेंड आपको करता हूं, फॉर मी ये मार्केट एक पोजिशनल गेम है जिसके अंदर होल्ड करके भूल जाओ, प्रॉफिट मिला 3-4 हजार पॉइंट प्रॉफिट हो गया, फिर 300-300 पॉइंट लॉसेस दिए, फिर एक बार में 2,000 पॉइंट मिल गया, मैं इस तरीके से करता हूं। लेकिन अगर इंट्राडे में करूंगा तो मेरा क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा मैं आपको बताता हूं। एंड इंट्राडे के अंदर लेट्स से कि नहीं, क्योंकि इसके अंदर कॉस्टिंग लगता है 70-80 रुपए मुझे मिनिमम चाहिए ब्रेक इवन। अगर कोई सोच रहा है मैं 80 रुपए निकाल के इसके मैं निकाल दूंगा, 80 पॉइंट निकाल के बंद कर दूंगा, तो आप हार्डली ब्रेक इवन में रहोगे या लॉसेस में होगा। इसके कारण क्या होगा, मिनिमम आपको 100, 200, 300 पॉइंट का टारगेट चाहिए। तो उसके कारण क्या होता है, थोड़ा सा पेशेंसली वेट करना पड़ता है। तो अभी जो हमारा स्ट्रक्चर हो गया, मैं और एक बार रिपीट करता हूँ, 7 से लेकर 7-5-10 तक मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखूंगा। आई गोइंग टू लुक फॉर द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। और जो रिस्क होगा मैंने आपको बताया कि नहीं, इनिशियल टाइम में मिनिमम से मिनिमम क्वांटिटी से स्टार्ट करना, क्योंकि 0.001 या फिर आप पेपर ट्रेड करोगे तो अच्छा है, क्योंकि जैसे जैसे मैं 2-3 महीने में क्लासेस में और आपको सिखाते रहूंगा, और आने वाले टाइम में मैं और चीजें देख रहा हूँ कि किस तरीके से प्रॉपर तरीके से आप ट्रेडर की तरह बन पाओ। बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं, मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा, लेकिन मेक श्योर कि नहीं वो स्लोली इंप्लीमेंट होगा। डे मतलब एक दिन में हम लोग नहीं कर सकते, करेक्ट। तो हम लोग का प्लान क्या होगा, अगर आप करोगे बहुत मिनिमल क्वांटिटी में प्लान करना, अदरवाइज नहीं करोगे पेपर ट्रेड के ऊपर करोगे तो भी चलेगा। अभी मैं 1 मिनट में स्ट्रक्चर क्या देखूंगा, 7 बजे से मेरा स्टार्ट हो गया कि नहीं, मैं यहाँ पे 7 बजे से मैं कैंडल देखना स्टार्ट करूंगा। तो फिर इसको मैं टाइम फ्रेम स्विच कर लेता हूं, लेट से 1 मिनट टाइम फ्रेम में स्विच कर लेता हूं। ओके, 1 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखेंगे 7 कहां पे बजा होगा, अब मैं अभी अगर हम लोग देखेंगे समय अराउंड, एक काम करते हैं, अभी टाइम हो रहा है 5:46, इसका मतलब इंडिया का टाइम मैं यहाँ पे देख लेता हूँ एक बार, 7:16, तो 15 मिनट पहले ये हो चुका है। तो अभी मुझे 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखना चाहिए लॉजिकली। स्टिल अगर 1 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग देख रहे होते, लेट से यहाँ से मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, मोमेंटम किया, यहाँ से पॉज लिया, फिर मोमेंटम नीचे की तरफ कर रहा है, तो मुझे समझ में आ गया कि देयर इज ए प्लेस, इसके ऊपर अगर निकलता है तो चांसेस ये बाइंग के लिए जा सकता है। और उसके नीचे स्टॉप लॉस क्या मुझे मिल रहा है अच्छी जगह पे, स्टॉप लॉस 85,900, और मेरा एंट्री कहां पे हो रहा है, एक सेकंड मैं इसको ऊपर कर देता हूं, एंट्री मेरा हो रहा है 85,900 एंड 9, हाँ 100 रुपीज का स्टॉप लॉस मुझे दिख रहा है। मैं यहाँ पे प्लान कर लूंगा। ये कब हुआ, स्ट्रक्चर वाइज हुआ। अभी हम लोग को कितना प्रॉफिट दिख चुका है, 6,000 के आसपास कुछ प्रॉफिट दिख चुका है, जो कि मतलब बहुत ज्यादा ट्रेड मैंने प्लान नहीं किया, बहुत ज्यादा स्कैल्पिंग मैंने प्लान नहीं किया। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि नहीं, अगर 1 मिनट के अंदर मैं स्ट्रक्चरल प्लान करता कि नहीं, हाँ मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया था, यहाँ से ये पॉज लिया था, यहाँ से ऊपर की तरफ गया, यहाँ से पॉज लिया, और उसके नीचे अगर हम लोग देखेंगे यहाँ से, तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान करूंगा, क्योंकि प्राइस एक्शन दिख रहा है। मैं 7 बजे का पहले का कोई डाटा नहीं देखूंगा, उसके बाद प्राइस एक्शन बना, मैं उसी एंगल में उसी डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करूंगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, जो मैंने आपको बताया कि नहीं स्ट्रक्चर देखना कोशिश करूंगा। जैसे इंडियन मार्केट में होता था कि नहीं, पहले हम लोग 1 मिनट में एक प्राइस एक्शन देखते थे कहां पे ट्रेड हुआ, ये इनिशियल प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने प्लान किया। और अभी आपको एक्सप्लेन नहीं करके अभी देखो, अभी धीरे धीरे क्या हो गया, मुझे समझ में आया कि नहीं यार ये मेरे लिए बाइंग एरिया है। इसके ऊपर अगर मार्केट कहीं पे भी सस्टेन करता है तो आई गोइंग टू लुक फॉर बाइंग सिनेरियो रादर देन सेलिंग। अगर इसके नीचे कहीं पे आता है तो मैं ट्रेड करना बंद कर दूंगा, क्योंकि मैंने बाइंग के लिए प्लान किया है। या फिर कुछ सेलिंग का सेटअप दिखे, कुछ प्लानिंग हो, कुछ अगर मार्केट के अंदर दिख रहा है, अदरवाइज क्या होगा, हर एक जगह पे कुछ बाइंग का सेटअप दिख रहा है, मैं उसको होल्ड करके रखूंगा कि आप फिर बाइंग के लिए प्लान करूंगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा क्या मैंने आपको बताया, और एक बार मैं आपको रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी। ये सारे चीजें राइट मैं आने वाले टाइम में आपको ट्रेड करके भी हम लोग देखेंगे, और ये सारे ट्रेड
ट्रेड आपके सामने ही प्लान हो रहे थे, ऐसे नहीं कि मैंने कहीं और प्लान किया। 1 आवर भी मैंने आपको बताया था, और लास्ट टाइम जब मैंने यूट्यूब के अंदर वीडियो बताया था आपको बताया था, यहाँ से अगर मैं सेल करूंगा नया लो बनेगा और बाउंस बैक जो होगा बहुत फास्ट होगा, जिस तरीके से कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे चार्ट रीड करना थोड़ा ज्यादा ईजी है, क्योंकि कंटिन्यूस मार्केट चलता रहता है, तो चार्ट रीड करना ईजी हो जाता है मुझे क्रिप्टो करेंसी में। इंडियन मार्केट में क्या होता है, ओवरनाइट गैप अप गैप डाउन खुलने के कारण क्या होता है, सेंटीमेंट बहुत बदल जाते हैं, बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे, इक्वेशन बहुत चेंजेस हो जाती है। इसके ऊपर इक्वेशन चेंजेस बहुत इजीली दिख जाता है, क्योंकि चार्ट्स के ऊपर ही दिखना है, और प्राइस इज गॉड मैं आपको बताता हूं, तो चार्ट्स के ऊपर दिखना है। तो पहला पॉइंट ये कि नहीं, मुझे क्या करना है, लेट्स से मैं सुबह 5:30 में उठ के ट्रेड करना स्टार्ट करूंगा, तो 5:30 से लेकर 5-10 मिनट 1 आवर टाइम, मतलब 1 मिनट टाइम फ्रेम में एक स्ट्रक्चर देख लूंगा मार्केट का, क्या ये हायर हाई बना रहा है, क्या ये लोअर लो बना रहा है। खुलते ही साथ ट्रेड नहीं लेना है, आई गोइंग टू वेट क्या लोअर लो बना रहा है, क्या एम पैटर्न बना रहा है, क्या नेगेटिव जा रहा है, ये सिनेरियो देख लिया, उसके ऊपर मैंने एक ट्रेड प्लान करना स्टार्ट किया। अगर लेट्स इमेजिन मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता है और मार्केट इसी रेंज पे घूमता रहता, तो ये स्ट्रक्चर कुछ बना नहीं, इन द सेंस कुछ ना ब्रेकआउट दे रहा है ना ब्रेकडाउन दे रहा है, कोई स्ट्रक्चर बना नहीं। फिर मैं क्या करूंगा, 5-10 मिनट के बाद एक ऐसा लिट हो गया, मैं फिर वेट करके 5 मिनट टाइम फ्रेम में स्विच हो जाऊंगा। 5 मिनट में क्या होगा, अगर हम लोग अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम में स्विच होंगे, क्योंकि ऑलरेडी टाइम निकल चुका है, अगर हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे मैं स्विच करूंगा, यहाँ पे आपको बहुत अच्छी चीजें दिख रही होगी कि नहीं, हाँ मार्केट यहाँ से पॉज लिया, एक मार्केट कंटिन्यू किया, फिर ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है यहाँ से। अभी सिनेरियो क्या होना चाहिए, ट्रेडर जस्ट इमेजिन सिनेरियो क्या होना चाहिए, तो मैं ट्रेड में एंट्री करूंगा, करेक्ट। कब एंट्री करना चाहिए, लेट्स से ट्रेन जा चुकी है, आपने ट्रेड मिस कर लिया है, अभी आप अगर एंट्री करोगे तो कैसे एंट्री करोगे, कौन बता सकता है, अगर इसके अंदर एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे। कोई बोल रहा है पुल बैक, पुल बैक, ओके। पुल बैक के लिए हम लोग कौन सा टाइम फ्रेम यूज करते हैं, 15 मिनट से लेकर ऑनवर्ड, 30 मिनट 15 मिनट, ये सारी चीजें करते हैं। अगर मुझे 5 मिनट के अंदर ट्रेड देखना है, तो मैं क्या ट्रेड प्लान करूंगा, रेड कैंडल, एक रेड कैंडल निकल चुका है, यहां से यहां तक एक निकल चुका है, लेकिन आप लोग सिंक हो, आप लोग सिंक हो, सब मतलब आप लोग पहुंच चुके हो, करेक्ट। एक पर्सन ने बोला फ्लैग पैटर्न, क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, सी स्ट्रक्चर यहाँ पे ऑलरेडी निकल चुका है। अगर मुझे लेट्स से मैंने आपको क्या बताया मॉर्निंग आवर के अंदर, चलिए मैं आपको ना रिवाइज करना स्टार्ट करता हूँ कैसे, मतलब बहुत इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। ट्रेंडिंग मार्केट अगर आप मिस कर रहे हो, तो फिर कोई भगवान भी आपको नहीं बचा सकता पैसे कमाने में, लेकिन अगर ट्रेंडिंग मार्केट आपके हाथ में आ रहा है, तो फिर कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। अभी देखो 1 आवर चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे, तो वेरी फ्रैंक अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे एज पर रिस्क टू रिवॉर्ड अगर हम लोग देखेंगे, कुछ नहीं तो मुझे यहाँ से 1:3-4 के या 5 के आसपास प्रॉफिट मिल चुका है, जो कि हम लोगों ने सेल्फ एक्सप्लेन करके चीजें चल रही है। अभी मैंने मॉर्निंग आवर में क्या सिनेरियो देखा था, अगर हम लोग 1 आवर चार्ट में देखेंगे, मॉर्निंग आवर में क्या दिखा था, यहाँ पे कंटिन्यूस कैंडल बना, पॉज लेगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस बन रहा है, मैं ट्रेड नहीं ले सकता, एक रेड कलर कैंडल बना, उसके ऊपर मैंने ट्रेड करना प्लान किया। दैट्स द फर्स्ट रूल, बहुत सारे लोगों ने बोला कि नहीं एक रेड कलर कैंडल के बाद। लेकिन अगर हम लोग 5 मिनट चार्ट्स में देखेंगे, 5 मिनट चार्ट्स में देखेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं, मार्केट ने ना ऑलरेडी एक पॉज कैंडल बना दिया। अगर आप यहाँ से देख रहे थे कि यहाँ 3 कैंडल बना, ये 7 PM का कैंडल है, 3-4 कैंडल बना चुका है, एक रेड कैंडल बना है, उसके ऊपर मैं बाई कर रहा हूँ, दैट्स फाइन। या फिर जैसे मैंने आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम में बताया, स्ट्रक्चर क्या बन रहा है उसको देख के ट्रेड करो, दैट्स फाइन। लेकिन अगर ट्रेन अगर छूट चुका है, राइट, ऐसे छूट चुका है, तो फिर जनरली क्या होता है, जस्ट इमेजिन अभी बायर और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी जैसे मुझे यहाँ पे $7,000 का प्रॉफिट मिल रहा है, तो मेरे माइंड में क्या होगा कि नहीं $7,000 का प्रॉफिट मिला, चलो मैं बुक कर लेता हूँ। बुक करूंगा इसका मतलब नथिंग बट आई एम बिकम ए सेलर, मैं बाय था सेल कर लिया, तो इसका मतलब यहाँ पे सेलर का फाइटिंग होना स्टार्ट होगा। जैसा अभी ये सेलर का फाइट होना स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ये ट्रेंड बना है, अगर ये ट्रेंड का लेट से 10-15% के आसपास अगर होल्ड कर रहा है, ये जोन पे होल्ड कर रहा है, अभी 5 मिनट हो चुका है, 5-6 मिनट इसी जोन के आसपास अगर होल्ड करना स्टार्ट करता है, तो फिर चांसेस क्या है, जब ये ब्रेकआउट देगा एक बड़ा मोमेंटम देगा, तो मुझे क्लैरिटी हो जाएगी नहीं, अगर ये लेट से 50% के नीचे जा रहा है, तो मैं कुछ ट्रेल करके इसको निकाल सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 1:3-4 के आसपास मिल चुका है। अगर लेट से मैं इसके नीचे आसपास कहीं ट्रेल कर लूंगा, अगर लेट से यहाँ से ये पॉज लेता है, जैसे अभी अभी कैंडल क्या बना, यहाँ पे बना, हो सकता है रिवर्स जाके यहाँ पे क्लोज कर दे, नेक्स्ट कैंडल हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज चला जाए। अगर ये साइडवेज जा रहा है, इसका मतलब प्रिपेयर हो रहा है एक और ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि सेलर यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, जितने लोग यहाँ पे बाई किए होंगे नीचे के लेवल पे, उनका प्रॉफिट बुकिंग भी हो चुका है, फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा सकता है। देखिए क्रिप्टो हो गया, गोल्ड हो गया, इनको सबको पता है कि नहीं स्टॉप लॉस कौन से प्लेस में है, सब लोगों को, क्योंकि इसमें क्या होता है, सब मतलब जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जो बड़े लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, उनको पूरा पता है कि नहीं ये जो अभी 2-4 मिनट में कैंडल बना रहे, सारे लोग अभी बाइंग के लिए आ जाएंगे, यहाँ पे बाई करेंगे। उनको अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से 2-3 कैंडल इस तरीके का बना दो, उन लोग अपने आप निकल जाएंगे, एसएल चला जाएगा या फिर इसके अंदर लॉसेस हो जाएगा। तो ये सारे सिनारियो इसके अंदर रहते हैं, तो मेक श्योर कि अगर ट्रेड आपका इनिशिएट हुआ है, उसके बाद यू जस्ट हैव टू वेट फॉर कि नहीं हाँ क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। अभी देखो यहाँ से ये नेगेटिव कैंडल बनना स्टार्ट कर दिया यहाँ तक, क्या यहाँ पे मुझे एग्रेसिव सेल कर देना चाहिए, द आंसर इज नो, क्योंकि अगर मैं सेल करूंगा 5 मिनट के अंदर, आई नीड टू सी द प्राइस एक्शन। लेट्स इमेजिन कि नहीं मैं यहाँ पे सेल करने का सोच रहा हूँ, मैं किस तरीके से सेल करूंगा। पहला पॉइंट है कि मेरे पास कोई लेट्स से इसके अंदर प्रॉफिट एंड ऑल मत देखो, ये लॉस में होगा प्रॉफिट में होगा, इससे कुछ सीखने नहीं मिलेगा, सीखने जो मिलेगा मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं इसको सेल करने के लिए जाऊंगा, ओके, तो मैं वेट करूंगा कि नहीं हाँ एक बार, अभी आपको दिख रहा है कि नहीं ये ट्रेंड का 50% से ज्यादा जा चुका है, जो हम लोगों ने ट्रेंड कैप्चर किया था उसका 50% से ज्यादा जा चुका है, तो एक डर लगना स्टार्ट हो गया कि नहीं हाँ क्या ये जाएगा, क्या रिवर्स कर देगा एंड ऑल, तो ये सारे माइंड में आ रहे होंगे। तो अगर डर लग रहा है, सबसे बेस्ट है कि नहीं जो आपका स्टॉप लॉस है, पहला क्या है कि जब भी डर लगना स्टार्ट करेगा, राइट, पहला है मेरा स्टॉप लॉस मैंने लेके लेट से यहाँ पे रख दिया, इसके अंदर थोड़ा सा अंदर रख लिया, सो दैट इसके अंदर मुझे ना लॉसेस नहीं होगा। इसके बाद क्या होगा, प्रॉफिट होगा तो होगा, नहीं होगा तो मैं लॉसेस एटलीस्ट नहीं करूंगा,
और इसके नीचे आ जाता है, हु केयर्स, क्योंकि मार्केट ने 86,300 से फिर रिवर्स हो गया, तो मैं ज्यादा इसके अंदर प्लान नहीं करूंगा। लेकिन अगर मुझे सेलिंग का सिनेरियो ढूंढना है, लेट्स इमेजिन मैंने आज कोई ट्रेड लिया ही नहीं था और मुझे सेलिंग का प्लान करना है, तो मैं क्या प्लान करूंगा? मार्केट ने यहां से नीचे की तरफ मूव किया, मार्केट नीचे आ रहा है, आई गोइंग हैव टू वेट फॉर ए प्राइस एक्शन। अभी देखो ये किस तरीके से आ रहा है, 50% के नीचे आ गया, तो डेफिनेटली हम लोगों का यहाँ पे एसएल भी चला गया, और जो एसएल यहाँ पे होते थे राइट, वो लिक्विडिटी के कारण आया मार्केट। अभी अगर मुझे फ्रेश सेल करना है, लेट्स इमेजिन मैं फ्रेश सेल करना चाहूंगा, अभी हमारे पास कोई ट्रेड नहीं है, ठीक है। 5 मिनट का अगर मैं स्ट्रक्चर देखना स्टार्ट करूंगा कि नहीं, मार्केट ने यहाँ से बुलिश बनाया था, यहाँ से गया था, और मार्केट ऊपर की तरफ गया और नीचे की तरफ ही आना स्टार्ट हो गया, बीच में तो थोड़ा सा कंफ्यूजन दिख रहा है। अगर मैं सेल करूंगा कहां प्लान करूंगा, बाय करूंगा कहां प्लान करूंगा, वो गोइंग टू डिसाइड राइट नाउ। अगर इमेजिन मैं सेल प्लान करूंगा, देन व्हाट आई गोइंग टू लुक फॉर कि नहीं, ये जो फर्स्ट लेग ऑफ सेलिंग आया है, उसके बाद एक डिफरेंट बायर आना चाहिए। लेट्स से डिफरेंट बायर मतलब एक कैंडल ग्रीन बना, एक कैंडल जैसे आप बता रहे थे, एक कैंडल ग्रीन बना, या फिर वेट किया 50% के अंदर रिट्रेस कर रहा है, उसके बाद ब्रेक कर रहा है, तब मैं ये फ्लो के साथ सेल करना पसंद करूंगा। चांसेस आर पीटी है कि नहीं, ये बस जैसे मैंने आपको बता रहा था राइट, लिक्विडिटी एंड ऑल के कारण ना वो पहले आता है, जो ऑब्वियस सिनेरियो रहता है, जैसे मैंने बताया कि ऑब्वियस सिनेरियो रहता है, वहां से पहले एसएल लेता है और उसके बाद डायरेक्शनल मूव करना स्टार्ट करता है। दैट बहुत बार होता है। इसके कारण क्या होता है, मैं री एंट्री करना पसंद करता हूँ रादर देन कि नहीं उसको एग्जिट कर दूं, मतलब इन द सेंस कि नहीं स्टॉप लॉस देके रिवर्स प्लान करूं एंड ऑल, तो री एंट्री मेरा ज्यादा फोकस रहता है। लेट्स इमेजिन यहाँ पे कैसे सिनेरियो दिख रहा है, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, करेक्ट, और यहाँ पे अगर मैं बाय करना अभी कोशिश करूंगा तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। अगर यहाँ से मैं सेल करना कोशिश करूंगा, हो सकता है एसएल हिट हो जाए। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया कि नहीं 5 मिनट चार्ट में मुझे करना क्या है, क्योंकि 5 मिनट चार्ट में और कुछ मुझे स्ट्रक्चर दिख नहीं रहा है। पहले जो स्ट्रक्चर बना था, यहाँ से ऊपर की तरफ मूव किया, यहाँ से स्ट्रक्चर बना था, लेकिन वो कंप्लीटली डिजॉल्व हो गया, नीचे की तरफ आ गया। अभी सिनेरियो क्या बना, जैसे कल का मार्केट था, कल का मार्केट में भी सिमिलर, मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया, नीचे की तरफ मूव किया, दोनों साइड मूव किया। अभी आपको वेट करना है, यू नो नीड टू लुक फॉर एनीथिंग एल्स, आपको वेट करना है कि नहीं चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं। चलिए वन आवर चार्ट के अंदर हम लोग देखते हैं कि चार्ट कैसे दिखना स्टार्ट किया है। देखो यहाँ पे आपको चार्ट नेगेटिव दिख रहा होगा राइट। अगर अगर मैं आपको एक बताऊं, 2 मिनट बचा हुआ है राइट, अगर मैं आपको बताऊं कि नहीं चांसेस आर पिटी है नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है, चांसेस आर पिटी है। क्यों? क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर ना मार्केट बहुत बार बनाता है। क्योंकि अगर आप देखोगे लास्ट टाइम क्या हुआ था, यहां से मार्केट नीचे गया और उसके बाद ये रिवर्सल आ गया, तो चांसेस आर पिटी है कि नहीं जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा, चांसेस आर पिटी है कि नहीं ये यहां से सीधा जाके इसके ऊपर निकल जाएगा। जो सेलर होंगे राइट, उन लोग अपना पोजीशन होल्ड करके रखे होंगे कि नहीं हाँ और फॉलोड बाइंग होगी, ये सॉरी मतलब और फॉलोड सेलिंग होगा, वो होगा। लेकिन इसके लिए कैंडल कहां क्लोज करना चाहिए, कैंडल समय अराउंड ये जोन पे क्लोज करना चाहिए, ये जोन पे। अगर हम लोग को नेक्स्ट कैंडल देखना है इसके ऊपर, तो इसी एरिया के आसपास क्लोज होना चाहिए, पूरा प्योर नेगेटिव में क्लोज नहीं होना चाहिए। अभी क्या बजाय, अभी और 2 मिनट बाकी है ये कैंडल क्लोज होने के लिए। अभी चार्ट रीड करते हैं कि ये कैंडल अगर इसी रेंज के आसपास क्लोज करता है, चांसेस आर पिटी है कि नेक्स्ट कैंडल यहां से बनाएगा, छोटा सा पुल बैक देके फिर निकल जाएगा ऊपर की तरफ इसी रेंज में। लेकिन इसके लिए कैंडल यहां क्लोज होना चाहिए। कैंडल अगर लेट्स से नेगेटिव इसी जोन के आसपास या इसके नीचे कहीं पे क्लोज करता है, तो आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। अभी मैंने क्या किया, अभी मार्केट को मैंने एक कंडीशन दे दिया कि नहीं अगर इससे मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट इसी बीच में आके क्लोज करे। अभी कितना टाइम बचा है, 1 मिनट 1.5 मिनट बचा हुआ है, इसके बीच में आके क्लोज करे, तब जाके मैं इंटरेस्टेड हूँ इसको खरीदने के लिए। अगर ये क्लोज नहीं करता है और इसके नीचे यहाँ पे आके कहीं पे क्लोज करता है, इसके नीचे कहीं पे क्लोज करता है, उसका मतलब मेरा ट्रेड कोई प्लान नहीं होगा। आई नीड टू वेट फॉर सम मोर टाइम कि नहीं मुझे हो सकता है 30 मिनट 15 मिनट और बैठना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ही कोई ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। क्योंकि अभी सिंक में नहीं है हम लोग मार्केट, कि हम लोग सोच रहे थे मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे रिवर्स हो गया, देन अभी हम लोग मार्केट के साथ सिंक में नहीं है। वी जस्ट हैव टू वेट फॉर दैट टाइम। अभी कितना 1 मिनट और बचा हुआ है, अभी थोड़ा वेट करते हैं, क्या ये कैंडल इसी रेंज के आसपास क्लोज कर रहा है। अगर क्लोज कर रहा है दैट्स ए हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कि नहीं हाँ मार्केट नेक्स्ट कैंडल में ऊपर की तरफ निकल जाएगा, तो अभी हम लोग वेट करेंगे इसको। ऑप्शन सेलिंग एंड ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे, नो इशू डोंट वरी। लेकिन जैसे मैं कैंडल पढ़ता हूं एंड ऑल, मैं कैंडल जैसे देखता हूं राइट, उस हिसाब से अगर मूव करेगा आई एम कंफर्टेबली टेक द ट्रेड। अगर उस हिसाब से मूव नहीं करता है तो फिर मुझे उसके अंदर ट्रेड ही नहीं प्लान करना है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। ओके फाइन। ट्रेड री एंट्री हम लोग सेम प्राइस में ही करना चाहिए था, लेकिन वो ट्रेड हम लोग भूल जाते हैं। अभी हम लोग मतलब इंट्राडे के लिए प्लान कर रहे हैं कि अगर मैं इंट्राडे में ट्रेड प्लान कर रहा होता, मैं किस तरीके से ट्रेड प्लान कर रहा होता, ये मैं आपको सिखा रहा हूं अभी। तो अभी हम लोग के पास 20 सेकंड 19 सेकंड के आसपास कोई बचा हुआ है। मैं इस तरीके कैंडल पसंद नहीं करता, थोड़ा सा अगर लेट्स से कि नहीं कुछ डोजी टाइप का कैंडल या इसी के आसपास कुछ कैंडल बने तब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहता है। तब जाके मुझे लगता है कि नहीं हाँ नेक्स्ट कैंडल बनेगा फ्लैट, थोड़ा सा रिकवर किया और पूरा ऊपर की तरफ खींच जाता है। ये होता है, ये जनरली क्या होता है, जो ओपनिंग प्राइस होता है यूएस मार्केट एंड ऑल राइट, पहले एक अपोजिट साइड मूव करता है एंड उसके बाद फिर सेम डायरेक्शनल मूव करता है जो दिन भर से स्टार्ट हुआ था। अभी अगर हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी तो इतना अच्छा नहीं है क्योंकि जिस हिसाब से कैंडल क्लोज हुआ है, लेकिन वेट करते हैं किस तरीके का सिनेरियो मिल रहा है। लेट्स चेक 1 आवर चार्ट्स के अंदर अगर हम लोग देखेंगे ये 5 मिनट चार्ट्स में कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे अभी अगर मैं ट्रेड प्लान करूंगा, स्टॉप लॉस कितना होगा, बहुत छोटा सा होगा। लेट मी टेक ए ट्रेड, कोई पीछे पीछे ट्रेड प्लान नहीं करेगा। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कि नहीं आप देखोगे तो सीखोगे। आपको अगर बस ट्रेडिंग के ऊपर फोकस रखना है तो आप सीख नहीं पाओगे। थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए क्योंकि मैं इसी जोन के आसपास ट्रेड प्लान करता समय अराउंड 85,500, और मैं इमीडिएटली ट्रेड लिया। मैं क्या करूंगा इसके अंदर एसएल डाल दूंगा। एसएल क्यों डालूंगा, सो दैट कि अगर मुझे लॉसेस हो रहा है उससे ज्यादा लॉसेस ना हो, क्योंकि समय अराउंड 85,450 उससे नीचे मेरा एसएल ओवर प्लान नहीं करूंगा। ओके एक बार यहाँ पे मैं 85,450, एक सेकेंड, आई थिंक ये मैनुअली निकालना पड़ेगा हम लोगों को, 85,450। ओके 85
85,450। ओके, ये स्टॉप लॉस मार्केट में ही डाल देते हैं, 85, 85, 85। ओके, 1000 रुपीज का मैंने यहाँ पे लिया है, चार्जेस एंड ऑल कट के समय अराउंड 1050-60 रुपीज का मेरे पास कुछ एसएल जाएगा। और आप देखे होंगे कि नहीं, मिनिमम छोटा भी ट्रेड मेरा कुछ नहीं तो 2-3 हजार, 4 हजार, 5 हजार, 6 हजार का प्रॉफिट मिल सकता है। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि वो कैंडल जस्ट ओपन हो रहा था, तो मैंने बस प्लान है कि नहीं, अगर बाइंग के लिए जाना है, अगर एक वॉलेटिलिटी आ गया है, बाइंग के लिए जाना है, जा सकता है। अगर नहीं जाना होगा तो फिर एक एसएल हिट करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि नहीं, कैंडल का स्ट्रक्चर इतना अच्छा दिख नहीं रहा है, तो वी आर रेडी टू गिव अप दैट एसएल, क्योंकि इसके नीचे बहुत सारे लोग का एसएल होगा, तो चांसेस है कि नहीं वो आ सकता है, बट वी जस्ट हैव टू वेट। कि नहीं, मैंने आपको बताया 50-100 रुपए, 100-200 रुपए का मैं स्टॉप लॉस डालता हूँ और टारगेट करता हूँ कि सेम डायरेक्शन में प्लान करूं। अभी मुझे सेलिंग के लिए जगह नहीं मिली, यहां से मार्केट नीचे आया, एक पुल बैक अगर मिलता, उसके बाद नीचे मिलता, तब मैं सेलिंग के लिए कुछ प्लान कर पाता। लेकिन अगर ये फ्लो में जा रहा है, सेलिंग करने के लिए मुझे जगह नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए मैं सेल करने के लिए, मतलब क्या होता है ना, जब ट्रेन जा चुकी होती है, अगर मैं सेल करूंगा ये पॉइंट में, हो सकता है एक शार्प रिवर्सल आ जाए, उसके अंदर एसएल चला जाए, तो मैं प्लान नहीं करता है। तो हमेशा मैं प्लान करता हूँ कि नहीं, मार्केट एक बार प्राइस एक्शन बना दे, उसके बाद ट्रेड प्लान करेंगे। ओके, तो अभी मेरा अगर हम लोग देखेंगे 1 आवर चार्ट के अंदर, चांसेस है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, ये आई थिंक एसएल इसके अंदर 1000, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसके अंदर हिट हुआ। अभी हम लोग का क्या प्लान होगा, एक हम लोग का ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ और एक हम लोग का एसएल गया। अभी हम लोग को वेट करना पड़ेगा कि नहीं, वर एग्जैक्टली ट्रेड कहां पे मिलेगा। अगर ये ब्रेकआउट फेल हो रहा है, चांसेस है कि नहीं हाँ अच्छा ट्रेड मिल सकता है, लेकिन इसके लिए हमको वेट करना है कि इसके लिए हम लोगों ने प्लान नहीं किया है। हम लोगों ने जो सारा ट्रेड प्लान किया वो बाइंग की तरफ, क्योंकि मार्केट ने ऊपर गया, यहां से प्राइस एक्शन ने हम लोग बाई किया, ये एरिया में बहुत टाइम तक ट्रेड कर चुका है, आपको दिख रहा होगा, ये एरिया में बहुत टाइम तक ट्रेड कर चुका है, तो हमको लगा कि हाँ ये ब्रेकआउट देगा, तो हम लोगों ने बाइंग के लिए प्लान किया। और मार्केट अगर ये रेंज में आ रहा है, तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे ना बायर स्ट्रांग है ना सेलर स्ट्रांग है, क्योंकि अगर सेलर को नीचे ही लेके आना था, कल का दिन अच्छा था, मार्केट नीचे आया, उसके बाद फॉलो करके नीचे आ जाता तो बहुत इजी रहता। मार्केट ने एक प्रीवियस डे का जो बायर्स थे उसके ऊपर लेके मार्केट गया, फिर इसी रेंज में आ रहा है, तो दिस अ कंफ्यूजन एरिया में ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा। लेट्स इमेजिन मेरा 2 ट्रेड खत्म हो चुके हैं, अभी मैं एक या 2 ट्रेड और ट्राई करूंगा, अदरवाइज ट्रेड ही नहीं प्लान करूंगा, दैट्स इट। अगर जब प्रॉफिट मिलना होगा, 4 हजार, 5 हजार, 6 हजार पॉइंट का प्रॉफिट बहुत इजीली मिल जाता है, और जब अगर लॉसेस होना स्टार्ट होगा, लेट्स से लॉसेस हुआ 100 पॉइंट गया, 200 पॉइंट गया, दैट्स इट, उससे ज्यादा मैं प्लान नहीं करूंगा। इससे क्या होगा, पर रिकवरी बहुत ईजी हो जाएगा। अभी हम लोग थोड़ा सा ना स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर किसका, डेली चार्ट का, कि डेली चार्ट का क्या सिनेरियो दिख रहा है। अगर हम लोग 1 आवर चार्ट में डेली चार्ट का सिनेरियो यहाँ पे देखेंगे, आपको दिख रहा होगा कि इन्वर्टेड हैमर कल भी बनाया था, कि नहीं मार्केट ऊपर की तरफ तो गया और नीचे की तरफ आके क्लोज हो गया, ये कल भी बनाया था। आज मार्केट फिर से ऊपर की तरफ गया और फिर से अगर नीचे आ गया तो इन्वर्टेड हैमर टाइप फिर से बनाएगा। मैं सेल एग्रेसिव कब करूंगा, मार्केट ने यहाँ से प्राइस एक्शन बनाया, मैं सेल एग्रेसिव करना स्टार्ट करूंगा इसके नीचे, कि नहीं 1-2 दिन के बाद अगर यहाँ पे आता है तब सेल करूंगा। लेकिन करंट लेवल पे मैं बाइंग छोड़ नहीं सकता, अगर छोड़ देंगे तो हो सकता है कि नहीं थोड़ा बहुत एसएल जाके मार्केट फिर ये ऊपर की तरफ पिकअप कर लेगा, ये बहुत टाइम होता है। ये मार्केट के ऊपर हमेशा ही ध्यान में रखना है कि नहीं किस फोर्स से ये मूव कर रहा है, किस फोर्स से जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि नहीं, एक ट्रेंड का अगर 50% निकल चुका होगा, अच्छा ये फिर हमारे फेवर में आना स्टार्ट हो गया, इसलिए मैंने बोला कि नहीं, जब गाड़ी जा रहा है हाथ लगा नहीं सकते, और थोड़ा हमको वेट करना पड़ेगा पेशेंसली। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, फिर से ये 5 मिनट चार्ट्स में हम लोगों को 1 आवर चार्ट से 5 मिनट चार्ट्स में फिर से सेम एंट्री देना स्टार्ट कर दिया है, जिस एंट्री के ऊपर हम लोग ट्रेड लिया था। अगर आप देखेंगे फिर से इसी जोन के आसपास आ गया है कि नहीं ट्रेड, फिर से मैं प्लान करता हूँ, लेट्स इमेजिन कि नहीं होता क्या है। अगर हम लोग यहाँ पे 500 और मेरा स्टॉप लॉस 300-150 पॉइंट का, ओके, थोड़ा सा जल्दी हम लोग इसको ले लेते हैं, सो दैट क्या होगा, एसएल रखने का जगह मिल जाए मुझे। ओके, 85,350 में मैं एसएल रखूंगा, क्योंकि दैट द लोएस्ट पॉइंट, उसके नीचे आ गया तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे बाइंग प्राइस में फिर से आ गया है ये 350, 85 मार्केट 350, 1500 के आसपास मैंने कुछ रिक्स इसके अंदर रखा है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि ने फिर से सेम डायरेक्शन की तरफ मूव करना स्टार्ट किया है, तो फिर ये भी ट्रेड कैसल जाने वाला चांसेस है। ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं इसके अंदर। तो हम लोगों का टोटल कितना हुआ, 2 ट्रेड मेरा एसएल जा चुका है, एक ट्रेड के अंदर अच्छा प्रॉफिट मिल चुका था, और 2 ट्रेड के अंदर ऑलमोस्ट ये एसएल जाते हुए दिख रहा है। अगर आ जाता है वेल एंड गुड, लेकिन आता है तो फिर हम लोग को ये, अगर आप देखोगे राइट, छोटे स्टॉप लॉस रखने का बेनिफिट क्या होता है, अगर सही जगह पे ट्रेड हुआ है। मैं जनरली जो ओपनिंग प्राइस है राइट, इसी प्राइस के आसपास में ट्रेड लेना चाहता था, क्योंकि ये जो 1 आवर चार्ट ओपन हुआ था इसी प्राइस के आसपास ओपन हुआ था, और मेरा स्टॉप लॉस अराउंड मैंने इसी जोन के आसपास ही मैक्सिमम प्लान किया था, उससे ज्यादा नहीं। एंड अगर सेलिंग के लिए प्लान होगा तो एक ग्रीन कलर कैंडल बन गया, उसके बाद अगर क्रॉस कर रहा है, क्योंकि एक बार अगर सेलिंग कंटिन्यूस होता है, उसको फ्लो में मैं सेल नहीं कर सकता, आई नीड ए रिवर्सल कैंडल। तो अभी मैं रिवर्सल के लिए प्लान कर रहा हूं, अगर ये सही जगह पे है, रिवर्सल में अगर आ गया ठीक है, नहीं तो एक ग्रीन कलर कैंडल बनने के बाद अगर रिवर्स होता है तभी कुछ सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, अदरवाइज कोई सेलिंग का अपॉर्चुनिटी नहीं है। आज सिनेरियो क्या बन रहा है, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, 5 मिनट के अंदर हम लोग इसको लेट्स से यहाँ पे नीट एंड क्लीन वे में देखते हैं। मार्केट ने कहां पे स्टार्ट हुआ, 7 बजे समय हम लोगों ने ये जोन पे कहीं पे प्लान किया था, ठीक है, ध्यान से सुनना। मार्केट नीचे गया, ऊपर की तरफ गया, फिर से नीचे आया, और अभी इसी जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। दैट मींस कहीं ना कहीं जो 7 बजे यूएस मार्केट ओपन हुआ, उसी एरिया के आसपास मार्केट अपने आप को होल्ड किया, ये सर नो। अगर ये अपने आप को सेम जोन पे होल्ड कर रहा है, 2-3 एसएल मेरे दोनों साइड पे जा चुके हैं, कि नहीं हाँ मैंने एक बार बाई प्लान किया चला गया, और नीचे भी सेल प्लान किया रिवर्स हो रहा है, तो फिर आज मेरे लिए ट्रेडिंग ना करना ही बेटर है, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। अगर आज प्रॉफिट मिलना होता तो जो ट्रेड में हम लोगों ने होल्ड किया होता, उसी ट्रेड में हम लोग को मिल जाता 100, 200, 300 पॉइंट। लेकिन आपको अगर बार बार मार्केट बोल रहा है कि जहां पे आप ट्रेड ले रहे हो आप गलत ट्रेड ले रहे हो, आपका एसएल जा रहा है, बंद कर दो,
यहाँ पे। इसके बाद अगर आप ट्रेड करोगे ओवर ट्रेडिंग आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आपका अभी भी 3 ट्रेड के अंदर है। अगर इसके बाद लेट्स इमेजिन यहाँ से एक एसएल हिट किया, एसएल हिट करते ही साथ फिर से क्या किया, मार्केट ने एसएल हिट किया, फिर से ग्रीन कलर कैंडल ना, आपके माइंड में आएगा कि नहीं हाँ मैंने एक एसएल हिट किया, मार्केट चांसेस है यहाँ से जा सकता है, मैं ट्रेड ले लेता हूँ। फिर आप और एक ट्रेड प्लान करोगे यहाँ से कि नहीं हाँ चलो बाइंग कर लेते हैं, मार्केट फिर रिवर्सल की तरफ नीचे की तरफ आ जाएगा, फिर आपके माइंड में आएगा कि चलो और एक ट्रेड लेते हैं। इससे क्या होगा, ओवर ट्रेडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने जहां से 1 आवर चार्ट का ओपन हुआ था, अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम जहां से ओपन हुआ था, बस उसी प्राइस के आसपास में ट्रेड लेना चाहता, जहां से ओपन हुआ है उसी टाइम फ्रेम के आसपास में ट्रेड लेना चाहता था, दैट्स इट। ये अगर निकल जाके इसके नीचे चला जाएगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, क्योंकि कोई फायदा नहीं है ट्रेड लेकर, ऑलरेडी ट्रेड जा चुका है, कोई फायदा नहीं होगा। अगर इसको जाना होगा दिस द टाइम फ्रेम चला जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे जितना हम लोगों ने लास्ट ट्रेड में लॉसेस लिया था उसके आसपास निकल चुका है। हम ये नहीं बोलेंगे कि नहीं हाँ बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक ग्रीन कलर कैंडल बन गया, यहाँ पे एक रेड सिनेरियो बना, अभी ये ग्रीन कलर का कैंडल बन गया, अभी 2 प्रोबेबिलिटी है, ये तेजी से रिवर्सल चला जाएगा या फिर सेलिंग कंटिन्यू रहेगा, यस और नो। क्योंकि अभी हम लोग का प्राइस एक्शन समझते हैं धीरे, मतलब आपको बताता हूं किस तरीके से टेस्ट किया जाता है। अभी 2 कंडीशन होगी, मार्केट यहां से फॉल हुआ है, ठीक है, हो सकता है जस्ट ए पुल बैक, उसके बाद ये कंटिन्यू में चला जाए, यस और नो, या फिर यहां से ऊपर की तरफ निकल जाएगा, तो हम लोग इसको होल्ड करके रखेंगे। ये पॉइंट आपका समझ है। तो अभी सबसे बेस्ट क्या है, यहां पे और स्टॉप लॉस रखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसको रिवर्सल आना है नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स, अगर ये रिवर्सल आएगा तो डेफिनेटली ये कैंडल तो ब्रेक करेगा ही करेगा, और ये करने से ये कर जाएगा। तो मेरा क्या प्लान रहेगा कि नहीं, मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस और प्लान नहीं करूंगा, इसको मैं ट्रेल करके ले आऊंगा ये कैंडल के नीचे। ये कैंडल अगर लाता हूं तो हो सकता है कि नहीं 1500 जो दिख रहा था वो 200 मतलब 500-600 कम हो जाए। यहाँ पे देखो 1200-1300-1400 रुपए प्रॉफिट हो गया। लास्ट टाइम हम लोग कितना लॉस किया था, 1000 रुपए लॉस किए थे। अभी मुझे कितना दे 1200-1300 रुपए दिख रहा है, दैट मीन सिंक में हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि नहीं मैं 200-300 रुपए अगर लॉस करूंगा 1000-1200 रुपए में इजिली कमा सकता हूँ, तो मेरा घर चल सकता है या फिर जो बिजनेस है वो चल सकता है। लेकिन इससे बियॉन्ड अगर मैं लॉसेस लेना स्टार्ट करूंगा, इससे बियॉन्ड कब लॉसेस होगा, ये लेट्स इमेजिन कि यहाँ से फिर से रिवर्स आ रहा है, मैं फिर भी बाई कर रहा हूं, लेकिन नहीं अभी प्राइस एक्शन मुझे बोलना स्टार्ट कर दिया है कि नहीं 3-4 कैंडल नेगेटिव बना, एक पॉजिटिव बना, अभी कंटिन्यू जा रहा है, इसका मतलब इट्स ए सेलर साइन, आप बाय मत करो कंटिन्यूसली, क्योंकि हाथ जल सकता है, एसएल जा सकते हैं। तो इसके बाद ओवर ट्रेडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर लेट्स से मैं 1000 रुपए 2-3 बार ट्रेड लिया, 3000 मेरा गया, आप देखे होंगे कि 3-4000 5000 6000 इजिली कमा सकते, दैट मीन जो पॉइंट आप इजिली कमा सकते हो उसको आपको गिव अप करने से चलेगा। उसके बाद अगर जा रहा है तो ओवर ट्रेड करना स्टार्ट कर दे रहे हो, तो दैट मीन सिंपल। अभी हम लोग का क्या प्लान रहेगा कि नहीं, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैं इसको ट्रेल करके ले आऊंगा एक अच्छे जगह पे कि नहीं, सो दैट, क्योंकि यहां से अगर देखेंगे एक पुल बैक देना स्टार्ट किया है, दिस पुल बैक कैन कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव साइन, या फिर यहां से ये कंटिन्यू कर जाएगा। अगर इसको कंटिन्यू करना है तो कहां तक ये जाना चाहिए, ये अगर कंटिन्यू करेगा कहां तक जाना चाहिए, ये जो कंटिन्यू अगर करेगा तो ये कहां तक जाना चाहिए एग्जैक्टली अगर ये 50% के ऊपर चला गया, आई एम कंफर्ट। लास्ट टाइम क्या हुआ था, ये 50% के नीचे चला गया तो मैंने ट्रेल कर लिया था। जब तक ये 50% के ऊपर नहीं जाता, ये अभी भी सेलिंग जोन पे है। मैं नहीं बोलूंगा कि ये एग्रेसिवली बाइंग जोन पे है, ये अभी भी सेलिंग जोन पे है जब तक ये 50%। अगर ये 50% आ जाता है, यहां तक आ जाता है, आई एम कंफर्ट कि नहीं हाँ चलो मेरा जो मतलब प्लान है, ये अभी ट्रेंड रिवर्सल का साइन दिख रहा है, मैं अपना ट्रेड होल्ड कर सकता हूं, और मुझे इतना बड़ा स्टॉप लॉस देने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट कर दूंगा। क्योंकि मैं इंट्राडे के अंदर ट्रेड करता हूं, तो मेरा पहला काम ये रहेगा कि नहीं जब मेरा पोजीशन सही जगह पे आ जाए तब मैं इसको ट्रेल करूं। लोग गलती क्या करते हैं पता है, लोग गलती करते हैं कि नहीं अभी ट्रेल करना स्टार्ट कर देंगे, इसको लेके ना यहाँ रख देंगे, बोलेंगे कि नहीं हमको प्रॉफिट मिल गया हम लोग नहीं, अभी भी वो साइन दिखा नहीं है। मार्केट को थोड़ा सा ना ब्रीदर स्पेस देना पड़ेगा कि नहीं हाँ यहां से अगर जा रहा है एक बार 50% तो टच कर जाए, यहां से चला है एक बार 50% टच कर दिया, दैट्स ए फेयर जोन, फिर मैं ये ट्रेल स्टॉप लॉस को ना यहां तक ले आ सकता हूं या फिर इसके ऊपर ला सकता हूं, ब्रेक इवन में ला सकता हूं। सो दैट्स ऑन माई कॉल। तो मेक श्योर कि नहीं, जनरली क्या होता है ना, ट्रेड को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, वेट करना जरूरी है, उसके बाद यहाँ पे ये अगर एसएल लेने के लिए गया था, बस एसएल लिया और इमीडिएटली रिवर्स हो रहा है, तो हमको अभी पता चल जाएगा। तो अभी आप देखो 1000 पॉइंट हम लोगों ने लूज किया था, अभी हम लोगों को 1700-1800 पॉइंट मिल चुका है। पहला ट्रेड में 200-300 पॉइंट या 400 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, सेकंड ट्रेड के अंदर एक लॉस हुआ, थर्ड ट्रेड के अंदर 1:2 मिल गया, तो हो गया हमारा ट्रेडिंग आराम से। और आज दोनों साइड मूव किया है, मैं आपको बता रहा हूं दोनों साइड मूव किया, आपको दिख रहा है पहले ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर की तरफ गया, दोनों साइड मूव किया। तो दोनों साइड मूव में अगर स्टिल पैसे दिख रहा है तो ये फील्ड के अंदर थोड़ा सा एफर्ट्स डालना जरूरी है कि नहीं हाँ अगर करेंगे काम तो प्रैक्टिस करके करेंगे। आज मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया कि नहीं ये और एक ट्रेड एसएल हिट हो सकता है, मैंने आपको बताया कि 3 ट्रेड एसएल हिट हो सकता है, 3 ट्रेड एसएल हिट हुआ डजंट मैटर, बंद करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने एनफ लाइव ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट देख चुके हैं। प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉसेस कैसे कंट्रोल करेंगे। अभी ये 50% जा चुका है तो मैं इसको ट्रेल कर सकता हूं, लेकिन स्टिल मैं इसको ब्रीदर प्लेस दे रहा हूं, क्योंकि मुझे ना 1 आवर चार्ट एंड ऑल देखना चाहिए, क्योंकि मेरा ना ये मतलब बैंक निफ्टी ट्रेड कर करके इसको ट्रेड करके ना इतना आदत बैठ चुका है ना, अगर 5000 भी पॉइंट आ जाता है ना तो भी माइंड में लगता है कि नहीं थोड़ा सा और मिलना चाहिए। कभी कभी वो बैकफायर करता है, बट फाइन ठीक है, आज नहीं तो कल ना ये रिवॉर्ड देके जाएगा, क्योंकि जब आप वेट करते हो ना अपने ट्रेड को ना मैच्योर होने देते हो, होल्ड करते हो तब एक अच्छा सिनेरियो मिलता है। अभी थोड़ा सा क्या हुआ,
अभी अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग थोड़ा सा प्लान कर रहे थे कि नहीं ये जो कैंडल नेक्स्ट कैंडल बनेगा ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, लेकिन सही जगह पे क्लोज नहीं किया। थोड़ा सा अगर और अंदर क्लोज करता, मैं एग्रेसिवली बाय कर रहा होता या होल्ड कर रहा होता, बट स्टिल वी आर नॉट मिसिंग आउट ऑफ समथिंग, राइट। 2300 रुपीज का प्रॉफिट मिल चुका है, जितना हमने प्लान किया था उसके ऊपर हम लोग को प्रॉफिट निकल चुका है, तो इंट्राडे के लिए इतना काफी है। लेकिन स्ट्रक्चर देखना जरूरी है, तो चलिए थोड़ा सा ना मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ, जो भी सारे पॉइंट मैं आपको बताया हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, इसके अंदर रिवाइज, अभी अगर आप इमेजिन करो ये अगर ऊपर की तरफ गया है, ठीक है, ऊपर की तरफ गया है, दो कंडीशन हो सकता है, जैसे मैंने बोला, अगर रिवर्स आएगा तो हमको 1000-1500 जो रुपए लॉस हो रहा था उतना नहीं होगा, थोड़ा कम ही होगा, फाइन। लेकिन अगर इसको ऊपर जाना है, अगेन सेम प्राइस एक्शन फॉलो करेगा। सेम प्राइस एक्शन क्या है, दो तीन कैंडल अभी ग्रीन बनाया, रेड बनाएगा, उसके बाद क्रॉस कर जाएगा, दैट्स ए प्रॉपर प्राइस एक्शन। अगर वो प्राइस एक्शन बन जाता है तो मेरा ट्रेलिंग करने का स्टॉप लॉस प्लेस बहुत अच्छा बन जाता है, मैं वहां ट्रेल कर लूंगा। और जनरली क्या होता है, लेट्स इमेजिन यहाँ से दो कंडीशन हो सकता है, यहाँ से रिवर्स आ जाएगा तो मैं सोचूंगा कि नहीं, मेरे को 2000, 2300, 2500 का प्रॉफिट दिख रहा था, मैंने कवर नहीं किया, साइकोलॉजी में आपको बता रहा हूँ, 2500 रुपए मुझे मिल रहा था, मैं कवर नहीं किया, मेरा लॉसेस हुआ, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। ये साइकोलॉजी होता है। तो क्या होगा इन फ्यूचर, आप जब भी ट्रेड प्लान करोगे आपको लगेगा कि नहीं हाँ 2000-2500 रुपए प्रॉफिट मिल रहा है, 1:2 मिल रहा है, निकाल देते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी 1:2 मिला था, निकाल देते हैं। लेकिन मेरा टेम्परामेंट क्या होता है, मैं ये मान के चलता हूँ कि नहीं हर एक ट्रेड लॉस होने वाला है, मेरे माइंड में ये चलता है कि नहीं लेट्स इमेजिन मैंने जो भी ट्रेड लिया है सारे ट्रेड लॉस होने वाले हैं। इससे क्या होता है ना, मैं पैनिक नहीं करता कि नहीं 1000 रुपए का मैंने एसएल देने के लिए रेडी हूँ, मैं बस पैनिक करता हूँ कि नहीं 1000 की जगह अगर 10,000 का एसएल लग गया हो तो मैं पैनिक नहीं करता कि नहीं हाँ 1000 रुपए लॉस हुआ, अब 2000, क्योंकि मुझे पता है मैं 4000-5000 पॉइंट कमा सकता हूँ या 500-600 पॉइंट कमा सकता हूँ, दैट विल बिकम वेरी इजी फॉर मी, मैं वहां तक प्लान करता हूँ। तो अगर लेट्स से कि नहीं 1000 रुपए अगर लॉस हो रहा है, मैं पैनिक नहीं करता हूँ, ठीक है। लेकिन जब भी प्रॉफिट आने का टाइम आता है, जैसे मेरे फेवर में जाना मूव किया, अभी देखो बिटकॉइन, बिटकॉइन इज आपके लिए, अभी मैंने कहां पे ट्रेड लिया, 500 रुपए में ट्रेड किया, और हाई हाई कहां तक गया था, हाई ये गया था ऑलमोस्ट 400 रुपए का। 400 रुपए मुझे कुछ टारगेट ही नहीं लगते, दिक्कत वहां है कि नहीं जब तक ना एक बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलता। अभी देखो ये जो कैंडल स्ट्रक्चर बन रहा है, राइट, चांसेस आर पीटीआई कि नहीं आके ऐसे लीड करेगा, हमको पता है, लेकिन एज ए प्रोबेबिलिटी ट्रेडर हमको बैठना पड़ेगा कि नहीं हाँ अगर मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया है, वेट करते हैं, एक बार ट्रेल कर दिए, एक नेगेटिव कैंडल का वेट कर रहे हैं, दिस नेगेटिव कैंडल, लेकिन ये नेगेटिव कैंडल बहुत ओपनिंग प्राइस जहां से ये 1 आवर का चार्ट ओपन हुआ था उसके आसपास आ चुका है। मार्केट अगर यहाँ पे नेगेटिव कैंडल कुछ बनाता, आई एम मोर इंटरेस्टेड, क्योंकि ये जगह पे बायर का कंट्रोल है, ये एरिया पे एक्चुअली सेलर का कंट्रोल है, क्योंकि अगर यहाँ से ये वेट करता है इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ब्रेक डाउन करने के लिए, लेकिन ये 50% के ऊपर सस्टेन करते जा रहा है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम चांसेस है कि नहीं ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो सारी चीजें ना माइंड में रहती है। आप जितना भी कैलकुलेट कर लो, एसएल आपके हाथ में, दो तीन बार एसएल हुआ बंद हो गया, अगर इमेजिन करो कि नहीं यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया और वेट किया कि नहीं चलो ये हाई तक पहुंच जाएगा और एक बार हाई तक पहुंच जाएगा, अगर ये गलती से यहाँ तक पहुंच जाएगा, अगर गलती से मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं ये गलती से इसलिए बोलता हूँ कि हर एक ट्रेड मेरा नेगेटिव ही मैं मानता हूँ। गलती तभी होती है कि नहीं हाँ गलती से मार्केट पहुंच गया, मिल गया प्रॉफिट। तो नॉर्मली क्या होता है, हम जब भी ट्रेड लेते हैं लॉसेस होता है, इसलिए मैं बोलता है कि नहीं चलो लॉसेस पहले प्लान करते हैं। अगर गलती से यहाँ पे पहुंच गया, डोंट यू थिंक अगर हम लोग एक बार प्राइस देखते हैं कि कितना पॉइंट मिल सकता है, अगर राउंड लेवल देखेंगे 64, चलिए 64,500 के आसपास या 400, 86,400, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, लेट्स चेक, हम लोग 86,400 का लेट्स से टेक प्रॉफिट रखते हैं, 86,400, अगर 86,400 रखूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे 5-6 हजार रुपए प्रॉफिट मिल सकता है, दैट्स वेरी गुड मनी। मतलब 5-6 हजार, मैंने 1000 रुपए लॉस किया, उसके अगेंस्ट में 5 गुना प्रॉफिट कमा रहा हूँ, तो फिर मुझे डर नहीं लगेगा। और उसके लिए कितना पॉइंट का मोमेंटम चाहिए, समय अराउंड 1000 पॉइंट का मोमेंटम चाहिए। बिटकॉइन 1000 पॉइंट मोमेंटम अगर मैं प्लान नहीं करूंगा, भले 500 में निकालूं, 600 में निकालूं, अगर 500 हजार पॉइंट का मोमेंटम नहीं ट्रेड करूंगा तो फिर आई एम नॉट ए ट्रेडर, मैं सेम कुछ ना कुछ बस फ्लूक में देख रहा हूँ कि नहीं हाँ 10 रुपए मिल जाए, 100 रुपए मिल जाए, 50 रुपए मिल जाए, इससे क्या ही मिलेगा। आप देख रहे हो किस तरीके से ये वॉलेट, मतलब जिस एरिया में ये ट्रेड कर रहा है इट्स इन नेगेटिव एरिया, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे नेगेटिव एरिया, लेकिन हमको थोड़ा सा वेट करना। अभी देखो, अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं, अभी अगर मैं इसको थोड़ा सा डीप कर देता, इसको मैं डीप यहां पे कर देता, जस्ट बिकॉज कि नहीं ये ग्रीन कलर कैंडल बन रहा है तो डेफिनेटली इसके अंदर पहले एसेलेट होता। अभी क्या कर रहा है, अभी आपको समझ में आ रहा है प्राइस एक्शन जो बन रहा है वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड होना स्टार्ट हो गया। आप देखिए मार्केट नीचे गया, जैसे हम एक्सप्लेन कर रहे थे, एक पुल बैक आएगा, उसके बाद फिर नेगेटिव बनना स्टार्ट होगा। डोंट यू थिंक नहीं थोड़ा सा नेगेटिव बनना स्टार्ट हो गया है, अभी अभी हम लोग को ये नेगेटिव दिखना स्टार्ट हो गया है। इस ये जो ट्रेंड अभी बना है इसके अंदर मैं बेट लगा सकता हूँ कि हाँ मैंने यहाँ पे सेल किया, स्टॉप लॉस रखा, और इंट्राडे के अंदर मैंने एक नया लो के लिए प्लान करूँ, दैट आई कैन डू, क्योंकि यहाँ से जो प्राइस एक्शन बना, एक प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ गया, एक प्राइस एक्शन नीचे की तरफ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से मार्केट मूव करता है। एसएल भी आपने देखा, प्लान भी देखा। अभी हम लोग अगर सेलिंग का एक ट्रेड लेंगे, थोड़ा सा मतलब लाइक सेड कि नहीं एक्सप्लेन करेंगे तो थोड़ा सा चीजें नीचे ही ऊपर नीचे होगा, बट एक बार 1 आवर का चार्ट में देख लेता हूँ। यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम नीचे की तरफ आ रहा है, जिस हिसाब से आ रहा है थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, और डेली टाइम फ्रेम अगर देखेंगे धीरे धीरे ये नेगेटिव बनना स्टार्ट हुआ है। और ये नेगेटिव मेरे माइंड में कब आना स्टार्ट हुआ, जब ये ब्रेक करना स्टार्ट किया। आपने देखा यहाँ पे मार्केट ने 3 कैंडल बनाया, ऑलमोस्ट 40-50% तक गया, उसके बाद ब्रेक करना स्टार्ट किया। दीज आर द लेवल की नहीं जहां पे हम प्लान कर सकते हैं कि नहीं हाँ इसको फ्लो में सेलिंग के लिए प्लान करें। अभी थोड़ा सा हम लोग लेट हो चुके हैं, गाड़ी छूट चुकी है, तो हम क्या करेंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे, अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम में कुछ मिलता है तब एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज देयर इज नो ट्रेड, क्योंकि निकल चुका है तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, उसको छोड़ना पड़ेगा। बट इतना आपको समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आ गया जो मैं आपको बता रहा हूं बार बार।
क्योंकि प्रॉफिट ना, ये अगर आप बोलोगे कि सर बस प्रॉफिट दिखाओ, प्रॉफिट मिल जाएंगे, लेकिन ना वो सीखने नहीं मिलेगा। आप अभी सिंक में चल रहे हो, मैंने आपको सेम चीजें बता रहा हूँ कि 5 मिनट चार्ट के अंदर मार्केट ने कितना अच्छा प्राइस एक्शन बनाया अभी। मार्केट नीचे गया, मैं यहां पे सेल नहीं करना पसंद कर रहा था, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि रिवर्सल आएगा। मैंने एक रिवर्सल में बाय कर लिया था, रिवर्सल टिका नहीं, क्योंकि 15% 50% के नीचे आया, उसके नीचे की तरफ आ रहा है। अगर लेट्स इमेजिन मैंने यहाँ पे सेल भी कर दिया होता, जितना मेरा लॉसेस हुआ है 1000 2000, इतना इसी कैंडल के अंदर मिल चुके होते हैं। यही होता है। लेट्स से ट्रेन जा चुकी है, ट्रेन जाने के बाद क्या करते हैं जनरली हम लोग, फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे कि एंट्री कहाँ मिलेगी, एंट्री कहाँ मिलेगा। एंट्री के लिए फिर से मुझे थोड़ा सा ग्रीन कलर कैंडल एंड होल्ड इसी तरीके का देखना पड़ेगा। बट ये जिस तरीके से मूव कर रहा है वो कंटिन्यू चला जाएगा, हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि ये फास्ट मूव करेगा अभी, क्योंकि जिस एरिया में ट्रेड कर रहा है ब्रेकआउट फेलियर का सिनेरियो दिख रहा है, और वो फास्ट मूव करके निकल जाएगा, हाथ में नहीं आएंगे। बाइंग के लिए बायर ने बहुत ट्राई किया होल्ड करने का, उसके बाद वो धीरे धीरे करके निकल जाएंगे, हाथ से निकल जाएंगे। तो इसके ऊपर मैं और ट्रेड प्लान नहीं करूंगा अभी। अगर कुछ दिखता है 2 4 मिनट के अंदर हम लोग एक्सप्लेन करते करते तो एक और ट्रेड प्लान कर लेंगे, अदरवाइज कोई 1000 2000 जो लॉसेस हुआ है उसको रिकवर कर लेंगे, दैट्स इट। और कोई ट्रेड प्लान नहीं है। बट मैं जनरली आपको इसीलिए सिखाना चाहता हूँ कि लॉसेस एंड ऑल क्या कैसे प्लान होते हैं। अगर आप मेरे पीछे ट्रेड नहीं प्लान करोगे तो फ्यूचर में मैं और क्लासेस ले सकता हूँ लाइव मार्केट के ऊपर। अगर आप मेरे पीछे पीछे ट्रेड प्लान करोगे तो मैं चाहकर भी क्लासेस नहीं ले सकता। आई होप मेरा पॉइंट आप समझ रहे होंगे। बस आपको ना मेरे पीछे पीछे ट्रेड नहीं प्लान करना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं कैसे सोचता हूं आप लोग देखकर सीखो उसको। अगर आप अभी देखोगे मार्केट के अंदर कितना ज्यादा डिफिकल्टीज आ चुकी है, देखो कल मार्केट ने इसी जोन के आसपास पड़ा रहा, कहीं पे ट्रेड नहीं था, यहाँ पे भी सेम तरीके का ट्रेड रहा। अगर इमेजिन करो ये कैंडल अगर घुस जाता है और यहाँ पे क्लोज दे देता है, इसे ऐसे कुछ अगर क्लोज दे देता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे मतलब लॉसेस करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगा सेल कर लेंगे, कुछ लोगों को लगा बाय कर लेंगे, और अपने साइकोलॉजी के ऊपर कंट्रोल नहीं था, लॉसेस होगा। लेकिन स्मार्ट क्या है, अगर मैंने यहाँ पे सेल कर दिया है, होल्ड करूंगा ये जगह पे, मार्केट अगर यहाँ तक आ गया दैट इज नो ट्रेड एट ऑल। अगर लेट्स से मैंने सेल किया है तो आई जस्ट हैव टू होल्ड, कि नहीं हाँ आएगा तो फिर ये ब्रेक डाउन करके नीचे की तक आ जाए, तब जाके प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर ये ट्रेड अंदर तक चला जाता है यहाँ तक, तो फिर कोई ट्रेड ही नहीं बनता। ट्रेडर ये नहीं होता कि नहीं हर एक ट्रेड में ट्रेडर वो होता है कि नहीं मार्केट अगर मूव किया है पैसे मिले, नहीं मूव किया तो कहां से पैसा मिलेगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं अभी करंट लेवल पे अगर ये ऊपर की तरफ चला जाता है तो बहुत सारे लोग लॉस करने वाले हैं। कैसे? कि नहीं पहले बाइंग की तरफ मोमेंटम में लोगों का लॉस हुआ, मार्केट फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, ये कैंडल में लॉसेस होना, जैसे कल का सिनारियो हुआ, मार्केट पहले ऊपर की तरफ चला मूव कर गया, नीचे की तरफ मूव कर गया, लॉसेस। ये कंडीशन में और ट्रेड लेके कोई फायदा नहीं है। हो सकता है कि नहीं एक ट्रेड प्लान कर लेंगे, थोड़ा सा ऊपर चला गया और एक ट्रेड नीचे आ गया, ठीक है, लेकिन इसके अंदर घुस के फायदा नहीं है, क्योंकि आज ट्रेंडिंग डे और बन नहीं रहा है अभी। हो सकता है कि नहीं नेक्स्ट कैंडल में बने, हम लोग को और 30 मिनट 40 मिनट वेट करना पड़े उसके बाद बने, क्योंकि जिस हिसाब से ये ऊपर की तरफ खींच लिया है, यहाँ पे तो फंस गया ना, सेलर फंस गया, बायर फंस गया, दोनों फंस गए। जो स्कैल्प कर रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि नहीं आज बहुत अच्छा दिन है, स्कैल्पिंग में पैसा मिलता है, मिल जाएगा, लेकिन व्हाट अबाउट दोज डेज, ये सारे दिन भी तो मिस हो जाएंगे, फिर इतने बड़े दिन भी मिस हो जाएंगे। तो ध्यान में रखना कि नहीं किस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है। मुझे ना सेलिंग करने के लिए अभी जम नहीं रहा है, मतलब सही जगह पे मुझे लग नहीं रहा है। मैं कंफर्ट तब होऊंगा जब एक बार ना ये 84 के नीचे एंड ऑल कुछ ऐसा क्लोज करेगा। अभी मैं सेलिंग के लिए हाथ ही नहीं जा रहा है, इसके लिए कोई फायदा नहीं है, मैं एंट्री अननेसेसरी तो नहीं करने वाला। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये मंथ के अंदर बिटकॉइन के अंदर बहुत बड़े प्रॉफिट्स एंड ऑल नहीं मिलने वाले हैं। ये हम लोग नेक्स्ट वीक के अंदर सीखें, नेक्स्ट मंथ के मतलब नेक्स्ट 2 दिन के बाद जब क्लास होगा थर्सडे के दिन, तब मैं आपको बताऊंगा कि नहीं क्यों मुझे लग रहा है बहुत बड़ा मोमेंटम और होने वाला नहीं है। 2 3 हजार 4 हजार ठीक है, लेकिन कुछ बड़े मोमेंटम दिख नहीं रहे हैं अभी, इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताऊंगा। लेकिन और कोई ट्रेड यहाँ इसके अंदर हो सकता है, इन्हें गोल्ड एंड ऑल के अंदर कुछ ट्रेड मिल रहा होगा, लेकिन उसके अंदर अभी हम लोग ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, इसके अंदर कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। 5 मिनट के अंदर हम देखेंगे, रिवर्सल भी अच्छा हुआ था, लेकिन जिस हिसाब से ये रिवर्सल हुआ, सस्टेन करना चाहिए था, सस्टेन नहीं किया और इमीडिएटली आ गया, तो समझ में आ गया था कि ये एरिया के अंदर चांसेस है सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। अभी दिक्कत क्या होगा पता है, ये डोजी बना के अगर फिर ऊपर की तरफ चला गया तो लोग फंस जाएंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा, नहीं हाँ सेलिंग भी आया, फिर रिवर्स भी आ गया, और फिर ऊपर की तरफ चला आ रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी। 1 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप लोग एक बार देखोगे, स्ट्रक्चर देखेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे देखो ये ना खींच देगा, ये जैसे स्ट्रक्चर बनाया है ना, ये खींच देगा, ये इसके ऊपर निकल जाएगा, ऐसे चांसेस है। एक बड़ा सा टेल बनाया, रिटेस्ट करने के लिए आया, तो चांसेस है कि नहीं खींच के ना इसके ऊपर निकल जाएगा, तो बहुत सारे लोग फंस जाएंगे। ये स्ट्रक्चर ना इतना टाइम तक मैंने ट्रेड किया है इसको, डे इन एंड आउट देखा है कि नहीं स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है कि नहीं कौन से साइड में ना ये मूव कर सकता है, प्रोबेबिलिटी ये कर सकता है। लेकिन इतना क्विक मोमेंटम होता है कि नहीं आप कुछ कर नहीं सकते, कि नहीं आप यहां से यहां तक तो टारगेट प्लान नहीं करोगे, राइट? इट्स वेरी स्मॉल मोमेंटम, भले आपको समझ में आ रहा हो, नहीं कर सकते। अगर ये कंटिन्यू गया, दिस द ओनली ट्रेड, होल्ड करके रखना चाहिए। अगर किसी के पास सेल है तो फिर स्टॉप लॉस इसी के आसपास होना चाहिए और होल्ड करके रखना चाहिए। अगर ये गलती से आ जाता है, देयर बी नो ट्रेड, और कोई ट्रेड प्लान नहीं होना चाहिए, क्योंकि फंस जाएंगे। कोई फाइन, अगर ये कंटिन्यू करता है इसके नीचे तो फिर होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत अच्छा दिख रहा है, सेलिंग के साइड में और मोमेंटम आ सकती है। कल एक साइडवेज मार्केट था, तो हो सकता है आज एक ट्रेंडिंग मार्केट नीचे की साइड मिल जाए हम लोगों को, और ये अच्छे तरीके से नीचे की तरफ आना स्टार्ट किया है। तो मुझे लग रहा है कि एक ट्रेड हमको आई थिंक सेम कंटिन्यू डायरेक्शन में चलता जाएगा। आई थिंक ये लुक लाइक कि नहीं ये थोड़ा सा ना बड़ा कैंडल हो सकता है बना दे, बस मुझे कंफर्म नहीं, इसीलिए नहीं ट्रेड ले रहा हूँ, क्योंकि जिस जगह पे ट्रेड कर रहा है, राइट,
मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये सेलर एरिया नहीं कुछ, अगर ऐसे जोन में होता, ऐसे जोन में होता तो थोड़ा सा प्लान होता। ये जो एरिया में है मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं है टू वेरी फ्रैंक, क्योंकि बस ट्रेड लेने के लिए मैं ट्रेड ले नहीं सकता। मेरे माइंड के साथ मुझे प्लान करना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि मेरे पास मनी का एक्सेस नहीं है। अगर मेरे पास मनी का एक्सेस होने के बाद भी अगर मैं कंजर्वेटिव हो रहा हूँ, तो आपको आपके ट्रेड के हिसाब से सोचना चाहिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यो एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आपको बताया। कभी कभी क्या होता है ना, ट्रेड बहुत अच्छे दिखते हैं लेकिन हाथ से निकल जाते हैं, कुछ कर नहीं सकते। अच्छा दिख रहा है एक्चुअली, नीचे की तरफ ही दिख रहा है क्योंकि ये होल्ड नहीं कर पा रहा, और 1 मिनट में भी अच्छा दिख रहा है, इवन 5 मिनट में भी दिख रहा है। तो किसी के पास अगर ट्रेड है सही टाइम पे, अगर कोई रिवर्स किया है, बस एक ट्रेल डाल के छोड़ दो, क्योंकि अगर ये नीचे आता है तो जनरली क्या होता है, जो ओपनिंग प्राइस देखा है उसके नीचे आता है, तो इसके नीचे अगर आता है तो अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा। और कोई ट्रेड ही नहीं दिख रही मुझे बाइंग की तरफ, तो और कुछ दिख नहीं रहा है। एक छोटा सा स्पाइक के लिए वेट किए थे, वो भी नहीं आ रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, तो बेटर है जो सेलिंग में है होल्ड करके रखो, नहीं है तो फिर निकालना पड़ेगा, और कुछ कर नहीं सकते। ओके, तो यूएस मार्केट एक बार देखते हैं किस तरीके का सिनेरियो बना है यूएस मार्केट में। लेट्स से 5 मिनट चार्ट में थोड़ा सा ये थोड़ा सा नेगेटिव ही दिख रहा है। नैस्डैक एक्चुअली नेगेटिव है, इसके कारण ही एक्चुअली फॉल हुआ है। अगर आप देखोगे इतना बड़ा कैंडल बनाया, उसके बाद पॉज लिया, फिर कंटिन्यू कर रहा है, ये थोड़ा सा नीट एंड क्लीन वे में था। बिटकॉइन तो पहले ऊपर की तरफ चला गया फिर नीचे की तरफ आया, ये थोड़ा सा सेलिंग की तरफ ही दिख रहा है। नैस्डैक थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है। गोल्ड बेनिफिट ले रहा है दोनों तरह इसमें बेनिफिट, बट और आई डोंट थिंक सो आज कुछ ट्रेड मिलने वाला है। मैं तो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सेलिंग की तरफ ही दिख रहा है जो दिख रहा है। और एक अगर टारगेट मिलेगा तो इसके नीचे मिल जाएगा, फिर हमको उसके बाद ही कुछ ट्रेड प्लान होगा। और आज लग रहा है कि आज अगर नेगेटिव क्लोज होगा तो फिर आने वाले टाइम में फिर सेलिंग का ही सिनेरियो बनेगा रादर देन बाइंग का। तो अच्छा ही है, अगर और नीचे मिलता है तो कुछ इन्वेस्टिंग का सिनेरियो बन सकता है। ओके, तो ये ब्रेकआउट यहाँ पे बना नहीं है, फेल होना स्टार्ट हुआ, हम लोगों को कुछ कर नहीं सकते। अगर हमारे फेवर में जाता तो हम लोग को पैसा मिलता, मिला नहीं, और हम लोगों ने एक ट्रेड सेलिंग में मिस किया। सेलिंग में हम लोगों ने थोड़ा सा लेट हो गए, यहाँ पे हम लोगों ने बहुत बहुत तेजी से मूव किया था। ओके, रिकैप मैं आपको रिकैप करवा देता हूँ, डोंट वरी। बस मैं देख रहा हूँ कि नहीं कुछ अगर एक ट्रेड मिला तो मैं ट्रेड प्लान करूंगा, अदरवाइज प्लान कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ बहुत ज्यादा दूर नहीं है। 500 ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का प्रॉफिट मिल सकता है, एक छोटा सा स्कैल्प पॉसिबल हो सकता है। लेकिन क्या है ना, फिर ना आपका आदत हो जाएगा। अगर आप मुझे ये ट्रेड लेते हुए देखोगे राइट, तो आपका माइंड में होगा कि ना हम भी ऐसे ट्रेड लें, क्योंकि रिकॉर्डिंग रहेगा। फिर आपके माइंड में चलेगा हाँ हम भी ट्रेड लेंगे, ये ऐसे करेंगे ऐसे प्लान करेंगे। नहीं, सिंक के साथ रहना पड़ेगा आपको, कि नहीं आप अगर बैठे हुए हो, मैं आपको पॉइंट्स और एक बार बता देता हूँ क्या कौन से सिनारियो में ट्रेड करता हूँ मैं। पहला है कि नहीं, मैं बहुत सारे पॉइंट में ट्रेड करता हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैं आपको लाइन पे ला रहा हूँ कि नहीं, पहला है कि नहीं, मनी मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूट प्रोबेबिलिटी। एक बार ये सेट हो गया राइट, फिर उसके बाद हम लोग सेटअप के ऊपर देख सकते हैं कौन से दिन में कौन सा, क्योंकि मैं कवर ड्राइव खेलना आपको अच्छा सिखा सकता हूँ, लेकिन फुल टॉस बॉल पे या फिर बाउंसर पे आप कवर ड्राइव नहीं खेल सकते राइट। दैट मीन्स आपको पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि नहीं कितने सेटअप से कौन सा सेटअप कब यूज करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैं एग्रेसिवली बाइंग के लिए यूज कर रहा था, सेलिंग के लिए मैं थोड़ा सा आई एम हेजिटेटिंग कि नहीं, हाँ चला जाएगा चलेगा, लेकिन मुझे सही नहीं दिख रहा है। तो मैं किस में कंट्रोल कर रहा हूँ, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी में कंट्रोल कर रहा हूँ, क्योंकि आपके सामने यहाँ पे 3-4 हजार डॉलर या फिर 6 हजार $6,500 तक प्रॉफिट है, $7,000 तक प्रॉफिट हमने देखा था। $7,000 पे मैं यहाँ पे बस $2,000 लॉस किया हूँ, और मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ क्या नहीं। दैट मीन कहीं ना कहीं आई एम रेस्पेक्टिंग द मार्केट, की नहीं मैं अननेसेसरी ट्रेड मेरा लॉस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यू हैव द लिमिटेड नंबर ऑफ चिप्स। आप अगर हर बार बेट लगा रहे हो, किसी चिप्स लगा रहे हो, एक बार चिप्स खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया, भले जितना अच्छा ट्रेड हो आपके पास और पैसे नहीं है। तो दैट द ओनली रीजन कि आई एम जस्ट हेजिटेटिंग, मैं सेलिंग के लिए प्रीफर नहीं कर रहा हूँ, और रिवर्सल एंड ऑल के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ प्रॉफिट्स मिल जाएंगे, उसके ऊपर टेंशन नहीं है, डोंट वरी, लेकिन प्रॉफिट्स के लिए हाथ नहीं जला सकते। जिस दिन नहीं हो रहा है छोड़ देंगे, वी हैव टू रिस्पेक्ट द मार्केट, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि नहीं व्हाट विल बी द प्राइस एक्शन। अभी मेरा सिंपल प्लान यही रहता है, 5:30 से लेकर 7:30 तक एक ट्रेड मिलता है। जैसे यहाँ पे मार्केट थोड़ा नीचे गया, प्राइस एक्शन थोड़ा सा दिखाया, उसके बाद एक ऊपर की तरफ मूव किया, यहाँ पे अगर कुछ प्राइस एक्शन दिख रहा है, यहाँ पे कुछ ट्रेड मिलते हैं। और जब यूएस मार्केट ओपन हो जाता है तब एक ट्रेड मिलता है, कि नहीं समय अराउंड आपको 7 से लेकर 2 घंटे, ओपनिंग प्राइस से लेकर 2 घंटा। जैसे इंडियन मार्केट में हम लोग करते थे 1 आवर का ट्रेड, यहाँ पे 1 से 2 घंटा मैं प्लान करता हूँ, उतने के अंदर अगर प्रॉफिट मिल गया ठीक है। 3 से 4 ट्रेड में प्लान करता हूँ, दैट्स इट। और मैं क्या देखता हूँ, स्ट्रक्चर देखता हूँ। अगर आप देखोगे राइट कितने अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं, चलिए हम लोग पीछे थोड़ा देखते हैं। ओके, इसके अंदर अगर आप लेट्स से कि नहीं, ये कल का दिन था। ओके, ये कल का दिन था। 5:30 का हम लोग नहीं देखते, क्योंकि बहुत सारे लोग मॉर्निंग में ट्रेड नहीं करेंगे, हम लोग नहीं देखते हैं 5:30 का ट्रेड। हम लोग सीधा जाएंगे समय अराउंड 18 एंड ऑल, ये टाइम का ट्रेड देखेंगे। आपको सोचो 6-7 बजे आपको दिख रहा होगा प्राइस एक्शन, यहाँ से ये ब्रेक करना स्टार्ट किया, क्योंकि समय अराउंड 7 मतलब इसी जोन के आसपास कहीं पे होगा। ब्रेक किया, और ब्रेक जब किया ऑलमोस्ट हम लोग को 1000 पॉइंट से ज्यादा मिला, रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा मिला। इतना ट्रेड काफी होता है ट्रेड लेने के लिए, इससे ज्यादा नहीं। अगर मैं फिर से ट्रेड लेना प्लान करूंगा, देन आई विल गो इनटू वेट फॉर एक प्राइस एक्शन बने। जैसे यहाँ से ऊपर की तरफ बनाया, 2 कैंडल बना, जैसे ये 3-4 कैंडल बने एक डायरेक्शन में, पॉज लिया 2 कैंडल, फिर ब्रेक किया, तब मैं ट्रेड प्लान करूंगा। अदरवाइज बीच में ट्रेड और प्लान नहीं होगा जब तक रिवर्सल का साइन नहीं दिखाता। उसके बाद का देखते हैं, समय अराउंड 18-19 इसी टाइम फ्रेम में अगर देखोगे, आप देखो 18:55-19 ये टाइम फ्रेम में अगर देखोगे, कितना क्लियर कट प्राइस एक्शन दिखता है आपको, कितना क्लियर कट दिखता है कि नहीं हाँ एक ट्रेंड मिल सकता है। ये हर एक दिन नहीं होता, लेकिन
वीकली 3 या 4 दिन में से, मतलब 2 3 या 4 दिन आपको इजीली प्राइस एक्शन दिखेंगे, 1 या 2 दिन कभी भी गड़बड़ हो सकता है, और कभी कभी बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिट भी हो सकता है। ये एक अच्छा सा स्पाइक लगा है, यही होता है, क्योंकि जब ट्रेड ना कंफर्म ना हो ये स्पाइक, लेकिन ये सेलिंग के लिए ही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जो ओपनिंग प्राइस है 84,569, ये बहुत सेफ प्लेस है बायर्स के लिए एसएल रखने का, क्योंकि दिन भर मार्केट ऊपर जा रहा था तो इसके नीचे एसएल रखे रहते हैं। तो सेलर अगर आ रहा है तो ट्राई करेगा कि नहीं ये सारे लेवल्स का एसएल कट करे और थोड़ा सा नीचे मूव करे, क्योंकि अगर आज मूव करेगा, आज और यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। जनरली अगर नेगेटिव सिनेरियो यहाँ नहीं रुकना चाहिए, मार्केट को इसी जोन के आसपास होना चाहिए। इसलिए मैंने बोला कि नहीं, अगर किसी के पास सेल है, अगर ये रिवर्सल नहीं हो रहा है तो फिर यहाँ पे एक ट्रेल डाल के ना छोड़ दो, चांसेस आर पिटी है कि नहीं, अगर आता है तो इसी जोन के आसपास भी पॉसिबिलिटी है, आ सकता है। मैं ट्रेड प्लान नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अननेसेसरी 3 4 ट्रेड अगर प्लान करेंगे, ये रिकॉर्डिंग रहेगा और आप लोग जब देखोगे हाँ सर ने भी 4 या 5 ट्रेड प्लान कर लिए थे, हम भी करेंगे, नहीं ये नहीं होता है। मैं नॉर्मली आपको बता रहा हूँ कि नहीं, अगर ट्रेड प्लान करना है 3 4 ट्रेड हो गया बस, उससे ज्यादा नहीं। जो प्लान आपने किया है उसके ऊपर स्टिक रहना है, उससे ज्यादा ट्रेड प्लान ही नहीं करना है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। बट अच्छा दिख रहा है, ये सिनेरियो अच्छा दिख रहा है, मेरा बार बार टेम्पटिंग हो रहा है, लेकिन मैं बस ना रिकॉर्डिंग चल रहा है। जनरली क्या होता है, लेट्स से अभी मैं आपको और एक ट्रिक बताता हूँ जो मैं करता हूँ, लेकिन ना बहुत सारे लोगों को रेकमेंड नहीं करता, लेकिन लेट्स से मैंने सेलिंग के लिए देखा, मुझे पता है मैंने ये गाड़ी छोड़ चुका है यहाँ पे। बहुत सारे जो लोग क्या करते हैं पता है, जैसे स्टॉक्स के मार्केट के अंदर क्या रहता है, स्टॉक्स के अंदर क्या करते हैं, लेट्स से कोई स्टॉक 1000 रुपए में चल रहा है, गाड़ी निकल चुकी है, मेरे को 800 रुपए में खरीदना था, गाड़ी निकल चुका है, मैं 800 रुपए में खरीदना चाहता था और मार्केट 1000 रुपए में है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे खरीदूंगा ज्यादा चार्जेस लगेगा, ज्यादा कॉस्टिंग लगेगा। मेरा प्लान था कि ना 800 रुपए में मैं खरीदूं, तो कैसे खरीद सकता हूँ 800 रुपए में? कुछ वे आपको पता है कैसे खरीद सकते हो आप 800 रुपए में? एग्जैक्टली exactly. आप ना पी सेल करना स्टार्ट कर दो, तो 800 रुपए में आप ना पी सेल करना स्टार्ट कर दो कि नहीं हाँ 800 रुपए का पी सेल कर रहा हूँ, क्योंकि आपको ऐसे भी खरीदना था। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो आपको रेंटल मिलता रहेगा, अगर मार्केट गिर गया 800 रुपए में तो 800 रुपए में आपका एंट्री हो जाएगी, ये प्लान होता है। तो मुझे पता है कि नहीं यहाँ पे मेरा एंट्री प्राइस यहाँ पे बेस्ट था, तो मैं जनरली क्या करता हूँ, लेट्स से मेरा 8 क्वांटिटी में सेल करने के लिए प्लान कर रहा था, यहाँ पे मैं 1 क्वांटिटी सेल कर देता हूँ और स्टॉप लॉस पे बहुत छोटा सा रखता हूँ। अगर यहाँ तक आ जाता है तो क्योंकि मेरा 8 क्वांटिटी में मेरा एसएल प्लान था, एक यहाँ पे आता है मुझे और एक बेटर प्राइस मिल गया, फिर मैं थोड़ा स्ट्रक्चर देके प्लान करता हूँ कि नहीं चलो और 2 क्वांटिटी यहाँ पे शॉर्ट कर दूं, लेकिन मेरा जो लिमिट है यहां तक है, क्योंकि इसके ऊपर और मैं सेलर नहीं बनूंगा, आई हैव टू गिव अप द ट्रेड। तो मेरा 8 क्वांटिटी अगर यहाँ पे ट्रेड ले लूंगा, अभी थोड़ा सा भी रिवर्सल होगा तो मेरे एसएल ज्यादा लग जाएंगे, तो इसके लिए मैं छोटा सा क्वांटिटी इसको थोड़ा सा एवरेज करके इसी रेंज के अंदर लाता हूं। अगर आ जाता है, अगर लेट से यहाँ से ये गिर गया, ठीक है 2 क्वांटिटी में अभी अगर 1000 पॉइंट मिला, 2000 पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन अगर यहाँ से ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये सारी चीजें इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ कि इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा 1 2 महीने देखने के बाद, राइट? तो ट्रेड कभी मिस नहीं होते, हो सकता है बेटर प्राइस ना मिले, लेकिन ट्रेड वी कैन फॉलो, क्योंकि जब आप 1000 2000 पॉइंट के टारगेट देखते हो, राइट, तो 10 20 30 रुपए के लिए हम कंजूसी नहीं करते, हम उसको फॉलो करते हैं कि नहीं हाँ कि नहीं और प्राइस मिल रहा है, मैं थोड़ा सा और ले लेता हूँ क्योंकि ये सही जगह पे दिख रहा है। तो इसके लिए पिरामिडिंग एंड ऑल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, क्योंकि मेरा 8 रुपए में, हाँ अब बहुत सारे लोग बोले सर ऊपर जा रहा है थोड़ा एवरेज कर रहे हैं, गलत कॉन्सेप्ट है, 100% ये गलत है, क्योंकि 8 क्वांटिटी में अगर मैं एवरेज करूँ तो फंस जाऊंगा। मैं हाफ क्वांटिटी ले लिया, 1 क्वांटिटी लिया, फिर 1 पॉइंट लिया, इसको मैं मैनेज कर सकता हूँ, या फिर मैं स्टॉप लॉस देकर रोल ओवर कर रहा हूँ कि हाँ यहाँ से अगर ऊपर जा रहा है एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, फिर से मैं ले रहा हूँ एक छोटा सा एसएल हिट हो रहा है, क्योंकि मेरा डायरेक्शन है कि मार्केट नीचे जाएगा। अगर यहाँ से रिवर्स आके इसी के बीच में आ गया तो सारे ट्रेड मेरे फेल है, कुछ भी कर लो आज पैसे नहीं बनने वाले। एक पॉइंट ध्यान में रखो, आज स्कैल्पिंग के अलावा मार्केट अगर यहां से फिर ये जगह पे आ जाता है, नो बिग ट्रेडर विल मेक मनी। कैसे बनाएंगे? मार्केट 7 बजे से जहां ओपन हुआ उसके बीच में 300 400 पॉइंट का ऊपर नीचे हुआ है, तो हाउ 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 समवन कैन मेक मनी? 200 100 रुपए का तो कॉस्टिंग लग जाता है, तो यहाँ से पैसा नहीं बनेगा इसी जोन पे, तो ये आपको एडमिट करना पड़ेगा कि आज छोड़ देते हैं। लेकिन अगर यहाँ से कंटिन्यू जाता है तो देयर इज मल्टीपल वे कि नहीं इसको हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कैप्चर नहीं होगा, कैप्चर हो जाता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अगर मिस हो गया है, छोटा सा क्वांटिटी डाल के छोड़ दो। अभी अभी अगर देखो क्या होगा, अगर लेट्स से मैं यहाँ पे 7 जगह पे एक शॉर्ट करूंगा, लेट्स इमेजिन मैंने एक शॉर्ट किया, स्टॉप लॉस मैंने रखा कि नहीं, मैंने ये सोचा कि नहीं हाँ मार्केट अगर यहाँ तक आ जाता है 85,450 आ जाता है तो मेरे लिए मार्केट नेगेटिव है। और इसके वो मैं क्या करूंगा, लेट्स इमेजिन मैंने लिमिट में बस आपको दिखाने के लिए मैं बस एक क्वांटिटी यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। ओके, मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं क्या हो जाएगा। यहाँ से अगर मेरा स्टॉप लॉस आता है 85,400, 85,400 अगर मैं यहाँ पे लेट्स से मार्केट में मैं इसको छोड़ूंगा 85,400, 400, हाँ कितना रुपए का लॉस हो रहा है? 400 रुपए का लॉस हो रहा है, उससे ज्यादा लॉस नहीं होगा, क्योंकि मैंने 1000 रुपए अगर मुझे लॉसेस लेना है और स्टॉप लॉस बड़ा दिख रहा है, कहां पे मैं प्ले अराउंड कर सकता हूँ? मैं क्वांटिटी में प्ले अराउंड कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, अगर प्रॉफिट मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं प्रॉफिट मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। इसके अंदर एक क्वांटिटी हुआ, इसको मैं और एक क्वांटिटी ले सकता हूँ कि नहीं, अगर यहां तक आ गया 400 तक आ गया तो कोई फायदा नहीं है ट्रेड का होल्ड करके, क्योंकि मार्केट दोनों साइड मूव कर गया, आई एम हैप्पी, मैं बंद कर दूंगा ट्रेडिंग। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं कोई ट्रेड मिस नहीं होते हैं, क्योंकि लोग साइकोलॉजी के कारण ट्रेड नहीं कर पाते, लेकिन ट्रेड मिस नहीं होंगे। क्वांटिटी ऊपर नीचे हो सकती है, जैसे मैंने आपको बार बार बताता हूँ कि नहीं मैं फुल साइज क्वांटिटी में बड़ा प्रॉफिट नहीं ले पाया, कभी छोटे क्वांटिटी में नहीं ले पाया, दैट कैन हैपन, लेकिन ट्रेड मिस नहीं होंगे। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप ना धीरे धीरे समझोगे। लेट्स से मैं और एक क्वांटिटी यहाँ पे शॉर्ट किया, दोनों का लगा लिया, कितना लॉस होगा? 1000 रुपए लॉस होगा, फाइन। अभी टोटल हम लोगों का 2000 क्वांटिटी हो गया, मतलब 2 क्वांटिटी इसके अंदर हो गया। मेरा टारगेट क्या प्लान होगा अब इसके अंदर? अगर मैं टारगेट प्लान करूंगा
मैं नया लो के लिए टारगेट प्लान करूंगा। अगर आ रहा है तो नया लो के लिए टारगेट प्लान होगा 82,900, इसका मतलब 83,000 के आसपास। अगर मैं यहाँ पे 83,000 लिख देता हूँ, 83,000, मुझे कितना मिलेगा? 4,000 एग्जिट पीएनएल, स्टॉप लॉस मार्केट, अच्छा एक सेकेंड, हाँ ये मार्केट हो गया हम लोग को, हाँ समझ $4,000 का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है ना, मैंने $2,000 या $3,000, $3,000 में लॉस करूंगा, उसके अगेंस्ट में इतना प्रॉफिट मैंने छोड़ दिया है। और इसके बीच में अगर मार्केट कहीं पे भी जाता है, यहाँ गया साइडवेज गया, यहाँ पे जाके एसेलेट हो गया, देयर इज नो ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे फंस जाएंगे लोग। यहाँ पे मैं फंसूंगा, बहुत बड़े बड़े सेलर फंसेंगे, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल बन चुका है। अगर हम लोग डेली चार्ट के अंदर मतलब 1 आवर चार्ट में देखोगे, इतना बड़ा कैंडल बन चुका है, उसके ऊपर अगर मार्केट आ जा रहा है तो बहुत बड़े लोग फंसने वाले हैं। उसके साथ हमारा भी एसएल जाएगा, चलेगा, लेकिन यहाँ से अगर कंटिन्यू जा रहा है, ठीक है, कुछ प्रॉफिट आएगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। मैं ये अभी नहीं दिखाना चाहता था, बस मैं आपको एक्सप्लेन किया सो दैट कि आप अगर प्ले अराउंड करोगे क्वांटिटी के साथ। लेकिन ऐसा ना बहुत सारे ट्रिक है, अगर मार्केट ट्रेंडिंग करेगा, एक लाइन ध्यान में रखो, मैं पैसा तभी कमाऊंगा जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा। मार्केट ओपन और क्लोज के बीच में अगर ट्रेंडिंग हुआ तभी पैसा बनेगा। मार्केट अगर रैंडमली मूव कर रहा है तो मैं भी पैसा नहीं कमा सकता, कोई भी नहीं कमा सकता, ये आपको एडमिट करना पड़ेगा। लोगों की गलतफहमी ये होती है कि नहीं, हाँ सर आप ट्रेड करोगे तो हर एक जगह प्रॉफिट होगा, नहीं। मैं स्टॉप लॉस के बारे में क्यों बोलता हूँ, लॉसेस होंगे, लेकिन बस मार्केट अगर यहां से, आज इमेजिन करो, मार्केट अगर यहां से जाता नहीं है, ये 400 तक आता नहीं है, ये 400 के ऊपर आता नहीं है, और यहां से अगर इमेजिन करो 83,600 500 आता है, डोंट यू थिंक विल वांट टू मेक मनी? हमको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, हमको पैसा मिलेगा। लेकिन आप अगर बार बार चीजें ना सोच रहे होंगे, आप ये सारी चीजें ना क्योंकि आप क्या करते हो पता है आपको, मैंने क्या बताया पहला एक ने, रिस्क पर डे प्लान कर लेना, रिस्क पर ट्रेड प्लान कर लेना, उसके बाद 3 या 4 ट्रेड, आप ये सारी चीजें भूल जाते हो। आपका क्या प्लान रहता है कि ना, हाँ एक बार ऐसे लिटो फिर से एंट्री लेते हैं, कितना क्वांटिटी ये सारे भूल गए, मनी मैनेजमेंट ये सारे भूल गए, तो पैसे नहीं बनेंगे, इससे पैसे नहीं बनेंगे। आपको पहले फोकस वहां रखना चाहिए। मैं यहाँ पे भी ट्रेड ले सकता था, लेकिन 8 क्वांटिटी में ट्रेड लेना रिस्की हो जाएगा। अगर ट्रेड जा चुका है, ट्रेड अगर नहीं गया है, थोड़ा सा वेट कर रहा है, हाँ मिस हुआ चलेगा, मैं बस ट्रेड में चढ़ना चाहता हूं, तो छोटा क्वांटिटी छोड़ दिया। और मैंने 4,000 का प्रॉफिट इसलिए नहीं रखा कि नहीं मुझे 4,000 का प्रॉफिट चाहिए, मैंने मार्केट को देखा कि नहीं, अगर मार्केट लेट से आज डेली चार्ट में अगर देखोगे, यहाँ पे डेली चार्ट देखोगे, मार्केट ने कल क्या किया था, कल भी सिमिलर एक नेगेटिव कैंडल बनाया था, ऊपर गया फिर नीचे आके क्लोज किया था। यहां से अगर रिवर्स चला जाता है आई एम हैप्पी। लेकिन आज अगर आएगा तो मैं चाह रहा हूं कि ना, आज अगर आ रहा है तो एटलीस्ट जो कल का लो था उसके नीचे आ जाए, तब सेलर स्ट्रॉन्ग है, हम लोग मान सकते हैं। तो कल का लो कहां पे लगा है? कल का लो लगा है समवेयर अराउंड 83,600, 600 500, तो मैंने 83,000 का रख लिया, क्योंकि ट्रेलिंग करने के लिए हम लोग को थोड़ा सा स्पेस चाहिए। कल का लो यहाँ पे 83,000 के आसपास, सॉरी 83,600 के आसपास है कल का लो, ये जोन पे कल का लो है, और प्रीवियस डे का लो है यहाँ पे। मैंने ये सोचा कि अगर यहाँ तक आ जाता है तो 83,000 राउंड लेवल तक ट्रेल कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेट इट कम, हम लोग को लेवल पे पहले आने दीजिए। अगर ये रिवर्स करके यहाँ पे घुस जाता है ये लेवल पे, तो फिर और आज ट्रेड लेके फायदा नहीं है। तो आज मैंने क्या सीखा, पहले एक ट्रेड के अंदर 6-7 हजार का प्रॉफिट दे रहा था, मैं सोच रहा था कि नहीं कुछ नहीं तो इसके अंदर 20-25 हजार का प्रॉफिट मिलेगा, मतलब ऑलमोस्ट 2-3 हजार, मतलब 2-3 हजार पॉइंट का सोच रहा था, तो 20-25 लाख का प्रॉफिट में सोच रहा था। क्या मिला? नहीं, इसको हम लोगों ने ट्रेलिंग में बुक किया, थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ। सेकंड ट्रेड हम लोगों ने लिया, प्लान सही था, एग्जीक्यूशन सही था, एक लॉस हुआ, $1,000 यहाँ पे हम लोग का लॉस हुआ। सेकंड ट्रेड बहुत अच्छा ट्रेड था, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर रहा था, 50% मिला हम लोग को, 2300 2500 के आसपास दिख रहा था, वहां पे हम लोगों ने थोड़ा सा ट्रेड किया, $1,000 वहां पे गया। अभी हम लोगों ने थर्ड ट्रेड प्लान किया है, कितने क्वांटिटी में? 8-8 क्वांटिटी में लॉस किया, 2 क्वांटिटी में हम लोग प्लान किया है। अगर ये ट्रेड वर्कआउट होता है तो हमारा सारा प्रॉफिट हो जाएगा, अगर लॉस होता है तो हम लोगों को और 700 या $800 का लॉस होगा, 800 या लेट से $1,000 का लॉस हुआ फिर से। इसका मतलब मेरा 3,000, जो मेरा आज हाईएस्ट एम टू एम दिख रहा था उसके अंदर ये लॉसेस, इसका मतलब मैं कभी भी इसको रिकवर कर सकता हूँ, मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ये मेरे कंट्रोल के अंदर है। आप देख रहे हो किस तरीके से ये रिवर्सल आ रहा है। आप इमेजिन करो, आज अगर मैं साइकोलॉजी प्ले नहीं करता सही तरीके से कि नहीं, यहाँ पे अगर मैं लेट से मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, छोड़ मतलब लॉस हो जाएगा, छूट जाएगा, छूट जाएगा, लॉस हो जाएगा, अगर मैं पूरा क्वांटिटी 8 क्वांटिटी ले लेता, डोंट यू थिंक इट विल बी डिजास्टर? क्योंकि अगर कितना पॉइंट, 85,000 से 400, चार मतलब ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे लॉस कर देता, 3-4 हजार पॉइंट मतलब डॉलर में लॉस कर देता। आपको दिख रहा होगा किस तरीके से 2 क्वांटिटी लिए तो हम लोग थोड़े से बचे हुए हैं कि ज्यादा लॉसेस नहीं हो रहा है, $400 का लॉस हो रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं तो अभी क्या हो रहा होता, 8 क्वांटिटी में ये 4 टाइम लॉस हो चुका होता, क्योंकि 2 क्वांटिटी है और 4 टाइम लॉस हो चुका होता। यही होता है ट्रेडिंग। अभी बहुत सारे लोग फंसने वाले हैं, मैं अकेले नहीं फंसूंगा। जैसे होता है ना क्लास में अगर फेल हो रहे हैं, सब लोग फेल हो रहे हैं, हैप्पी, कोई इशू नहीं है, लेकिन कोई अगर अकेले पास हो रहा है डिफिकल्ट होगा। सिमिलर अगर मार्केट ये जोन पे घुस जाता है, मैं फेल हो रहा हूँ, बहुत सारे लोग फेल हो रहे हैं, आई एम हैप्पी। लेकिन अगर यहाँ से ये नीचे चला जा रहा है तो मैं रो नहीं सकता कि नहीं अरे ट्रेड मिस हो गया, तो ट्रेड मेरे हाथ में है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर? इंटरेस्टिंग। इसलिए मैं बोलता हूं कि क्लासेस के अंदर मैक्सिमम डेज प्रॉफिट मिलता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि लॉसेस वाले सिनेरियो मिले, सो दैट यू कैन लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। क्योंकि आप हर एक ट्रेड मेरा नहीं देखोगे किस तरीके से मैं ट्रेड प्लान करता हूं। आज अगर मैं इंट्राडे कर रहा होता, दीज आर द एग्जैक्ट ट्रेड में प्लान कर रहा होता, इससे अलावा मेरा प्लान नहीं हो रहा होता। हाँ हो सकता है कि सेलिंग थोड़ा सा मैं बेटर प्राइस में करता, दैट्स इट। लेकिन अभी और मैं बाइंग के लिए नहीं बैठा होता कि नहीं हाँ लो पे मैं बाई कर लूँ, ऊपर बाई कर लूँ, नहीं। अगर मैं गलत हो चुका हूँ, गलत हो चुका हूँ, मैं आज एडमिट करता कि आई एम रॉन्ग टुडे, कल सुबह ट्रेड करेंगे। आज गलत हुआ चलेगा, कल सुबह ट्रेड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना इजीली प्रॉफिट मिलता है।
मिलता है, 20 लाख से हम लोगों ने 1 करोड़ कमाया है, तो 2-3 लाख नहीं देंगे मार्केट को तो फिर कैसे होगा, आप खुद सोचो। इतना होता है। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ। अभी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे थर्सडे के दिन। ओके, इतना अभी हम लोग अभी देख रहे हो मार्केट ना, ये सेफ जोन है। अगर यहाँ पे आ गया, यहाँ तक आ गया, एग्जिट, और कोई ट्रेड प्लान नहीं होगा। 3-4 ट्रेड मेरा हो गया। आज मार्केट में ट्रेंडिंग नहीं था, इसके बाद मार्केट 10,000 पॉइंट ऊपर जाए, 5,000 पॉइंट ऊपर जाए, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आज 1,000 पॉइंट फॉल करता है, यहाँ पे फॉल करता है, ठीक है, ट्रेडिंग है, कभी मिस होगा कभी नहीं। लेकिन इस तरीके का ट्रेड में कोई पैसा नहीं कमा सकता। जहां से हम लोगों ने 4 घंटे पहले वीडियो बनाया था, जहां पे हम लोगों ने बनाया था, उसी जोन के आसपास अगर ट्रेड कर रहा है तो कैसे पैसा बनेगा। मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे गया, सेम डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा है, कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो पोजिशनल हम लोग करेंगे, पोजिशनल तो मैक्सिमम करेंगे, डोंट वरी, मैं आपको बता रहा हूँ राइट। ये महीने में थोड़ा सा ना मैं इंट्राडे में आपको करा रहा हूँ, क्योंकि ये मंथ के अंदर ना मुझे फील आ रहा है बड़े मोमेंटम और रहेंगे नहीं। मोमेंटम मिलेगा नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स, और नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स जो मोमेंटम मिलेंगे वो बड़े मोमेंटम मिलेंगे। इसके लिए क्योंकि ये कैंडल बन रहे हैं, अभी ना पक रहा है वो कैंडल, जैसे मैंने आपको बताया कि नहीं, लास्ट टाइम के अंदर वेट करना पड़ेगा। ये ना कैंडल बन रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, इसी जोन के आसपास ये बन रहा है। हम लोगों ने वीकली चार्ट्स में देखा कितना बड़ा प्रॉफिट होता है, मंथली चार्ट्स में डेली चार्ट्स में देखा कितना बड़ा प्रॉफिट होता है। ये ना इसी रेंज के आसपास बन रहा है, हमको प्रे करना चाहिए कि नहीं इसी रेंज के आसपास ऊपर जाए नीचे जाए, इसी रेंज के आसपास हो जाए। अगर ये रेंज के आसपास रहता है तो फिर हम लोग नेक्स्ट मंथ एक ब्लास्ट बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला यहाँ तक या यहाँ तक, और विच इज नॉट लेस देन 7-8,000 या 10,000 पॉइंट्स के मूव। इसीलिए मैं वोट को वेट कर रहा हूँ, कुछ बड़े क्वांटिटी वेट नहीं कर रहा है। मैंने कैपिटल भी रिमूव कर दिया, बस आपको सिखाने के लिए 20-25 रखा है, क्योंकि आई नो साइकोलॉजी कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। बेटर है कैपिटल रहेगा ही नहीं तो कोई टेंशन ही नहीं है, वी जस्ट हैव टू वेट फॉर इट। क्योंकि क्या होता है, यहाँ से अगर निकल जाता, मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ना 88-89 यहाँ तक निकल जाता, आज टाइम पास कर गया तो हमको हमारा ट्रेड मिस हो गया, कुछ कर नहीं सकते। कल अगर मिलेगा फिर ट्रेड लेंगे, लेट्स से कल फिर बाइंग के लिए मिलेगा, कल प्लान करेंगे। 2 दिन के बाद मिलेगा, 2 दिन के बाद प्लान करेंगे। लेकिन ये देखो फिर से इसी रेंज के अंदर आ जा रहा है, तो आपको दिख रहा होगा कि नहीं कोई फायदा ही नहीं था। अगर मैं 8 क्वांटिटी यहाँ पे शॉर्ट करता, फंस जाता, 8 क्वांटिटी यहाँ शॉर्ट करता तो नेट टू नेट के अंदर मेरा जो लॉसेस होना होता वही होता। और मैंने यहाँ पे 2 क्वांटिटी शॉर्ट किया है, लॉसेस रिमेन सेम, मार्केट मूव नहीं किया, मैंने पैसा नहीं कमाया। लेकिन अगर मार्केट मूव करता, आई गोइंग टू मेक मनी। इट इज दैट सिंपल, उससे ज्यादा और नीट एंड क्लीन वे में नहीं हो सकता। ओके, तो हम लोग 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग और प्लान करेंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग करेगा थर्सडे सेम टाइम में। रिवाइज वंस अगेन ऑल रूल। ओके, तो आप लोग एक काम करना, आप एक बार ना ये देख लेना, क्या बोलते हैं उसको, रिकॉर्डिंग देख लेना, तब आपको और इजी लगेगा। नेक्स्ट क्लास जब स्टार्ट होगा मैं एक बार रिवाइज कर दूंगा, अगर उस टाइम पे आपको कुछ गड़बड़ होगा मैं रिवाइज कर दूंगा, क्योंकि उस दिन हम लोग को और एक प्राइस एक्शन देखने मिलेगा। तो 5-10 मिनट हम लोग प्राइस एक्शन देखेंगे, 7 बजे के आसपास कैसे चल रहा है, उसके बाद फिर हम लोग इसके ऊपर प्लान करेंगे। जो मैं आपको बता रहा था कि मंथली कैंडल के हिसाब से कुछ बड़े मोमेंटम और मुझे दिख नहीं रहे, क्यों नहीं दिख रहा है मैं आपको बताऊंगा। ओके, ट्रेलिंग एंड ऑल वो सारे करेंगे। ट्रेलिंग के लिए ना कुछ जोन ही नहीं बना है, तो मैं ट्रेल कहाँ करूँ, ट्रेलिंग के लिए एक जगह होना चाहिए जहां पे उसके बाद ही ट्रेल होना चाहिए, तो कोई फायदा नहीं है। ओके, सर आई हैव लर्निंग फास्टर, आई हैव डिप्लॉय एलोन 80% रिटर्न एनुअल 2018 से 18% का चल रहा है उनका स्टार्टअप, तो बहुत अच्छा है। अभिषेक जी आप मेल कर सकते हो, टीम देखकर फिर उसको रिप्लाई करेगा, आप प्रॉपर मेल लिख सकते हो। ओके, पावर ऑफ स्टॉक्स में जो मेल आईडी है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रॉन्ग बियरिश, इसके ऊपर भी हम लोग करेंगे, उसके अंदर भी बहुत अच्छा है। जैसे मैंने बोला कि नहीं कवर ड्राइव शॉर्ट, मतलब जैसे होता है ना पुल कब मारना है, ये करना है, मैं बताऊंगा पहले शॉर्ट बताऊंगा कौन से कब करना चाहिए, ये मैं बताऊंगा। तो आपको डोंट वरी, सारी चीजें मिलेगी, 1-2 महीना बस आपको पेंडिंग वेट करना है। ओके, और आपको मैं अच्छी चीजें ढूंढ रहा हूँ जिसके अंदर ना आप धीरे धीरे ट्रेडिंग की तरह कर पाओ कुछ, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ सो दैट ना आपको ज्यादा कुछ चीजें ना मिले। सर आई एम फ्रॉम दुबई, प्लीज सजेस्ट एक्सचेंज फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग इन बिटकॉइन। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए तो अभी आई थिंक यही है, आई थिंक और भी कोई एक प्लेटफॉर्म देता है, मैं बता दूंगा नेक्स्ट टाइम। ओके, मैं एक बार क्रॉस चेक करके बता लूंगा। ओके, तो ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं है, इसी के रिलेटेड है, और एक बार रिपीट कीजिए बताइए। तो मैं एक काम करूंगा, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया और एक बार मैं आपको सिखा दूंगा एंड बता दूंगा। हम लोग फिर थर्सडे के दिन और एक बार बैठते हैं, ठीक है। डोंट वरी, ट्रेडिंग इज इजी अंटिल अनलेस यू कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ। अगर आप कंट्रोल ही आपके ऊपर नहीं है, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो कोई नहीं बचा सकता। अगर आपको प्राइस मोमेंटम में डर लग रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस से डर लग रहा है, तो क्वांटिटी सही नहीं है, बहुत सारी चीजें मैटर करती है। ओके, तो बहुत सारी वे है, और ट्रस्ट मी अगर आपको सच में स्किल आता है तो देयर इज मल्टीपल वे कि नहीं, जहां पे आपके पास पैसे नहीं भी है तो भी आप पैसा कमा सकते हो। तो बस यही है कि स्किल एक्वायर होना चाहिए, पैसे की जरूरत नहीं। बहुत सारी जगह पे कि ना पैसे लगता है मार्केट में ट्रेड करने के लिए, ऐसे जगह है जहाँ पे पैसे लगते भी नहीं है, बस आपको स्किल यूटिलाइज होता है। आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं इंडिया ट्रेडिंग एंड ऑल के ऊपर ना थोड़ा सा पीछे है, और चाहता हूँ ना थोड़ा और एडवांस होना चाहिए। हाँ नो डाउट बहुत सारे लोग उसको मिसयूज करते हैं एंड ऑल, तो गवर्नमेंट भी कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि इतना ज्यादा ऑडियंस कभी ये कर देता है कभी वो कर देता है। लेकिन अगर जनरली कोई सीखना चाहता है, मल्टीपल पेपर ट्रेड कर सकते हो, बैठ सकते हो, देख सकते हो, स्किल है आपका, अपने आप को टाइम दे सकते हो कि नहीं हाँ भले 6 महीने लगे वेट करता है। आज क्या हुआ, मार्केट दोनों साइड मूव किया, पैनिक करके तो ट्रेड नहीं किया ना, 3-4 ट्रेड प्लान किए थे, 3-4 ट्रेड में पैसा नहीं बना, ठीक है। अगर पैसा बनना होता तो आपने देखा पोटेंशियल क्या है, मैं ऐसा नहीं कि हाँ 1:2 मिल गया बंद कर देते हैं हो गया काम, नहीं। मैं अगर पैसा भी मिलता है तो आई एम वेटिंग फॉर लिटिल बिट मोर, जो मैंने आपको सिखाया कि नहीं
एटलीस्ट 1:4, 1:5 एक बड़ा प्रॉफिट के लिए वेट करते हैं, क्योंकि जब तक एक बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलता राइट, तब तक ना अकाउंट में वो मजा नहीं आता। एक बार बड़ा प्रॉफिट मिल गया, यू विल फील कॉन्फिडेंट। ओके, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं फिर धीरे धीरे नेक्स्ट क्लास। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। एंड फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास करते हैं बहुत सारे, ये रिकॉर्डिंग एंड ऑल मेक श्योर करते हैं आप देखते रहना, सो दैट कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगा। एंड ये ध्यान में रखना, अगर ये ट्रेड में 400 आता है तो मेरा और कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ होगा, बंद हो गया मेरा ट्रेड और कुछ नहीं है। लेकिन अगर ये कंटिन्यू किया तो फिर हो सकता है कि नहीं, मैं थोड़ा इसको ट्रेल करना स्टार्ट करूँ। जैसे ये लो पहला टारगेट रहेगा, उसके नीचे यहाँ टारगेट रहेगा, अगर ये सारे जोन आ चुके होंगे तो मैं लॉस और बुक नहीं करूंगा, मैं कहीं ना कहीं ट्रेल कर लूंगा, भले 500 पॉइंट मतलब $500 मिले, मैं ट्रेल कर लूंगा। लेकिन ओरिजिनली अगर देखेंगे तो चांसेस आर पीटी है कि मैं इसको होल्ड करके रख लूँ, अगर नीचे की तरफ आ रहा है ऑलमोस्ट 1000, 1500 या 2000 पॉइंट होल्ड करके रख लूँ। क्योंकि अगर सेलर सच में आ रहे हैं तो ये एरिया सेलर को ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि ये एरिया से ओरिजिनेट हुए थे बायर, इसको ब्रेक करना चाहिए। अगर ये रिवर्स हो रहा है तो आने वाले टाइम में कल या परसों फिर हम लोग को बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्योंकि आज मार्केट में बस एसएल लेने के लिए ट्रेड हो गया, लेकिन ट्रेंड ये अभी भी अप ट्रेंड में है, तो इसके लिए हम लोग को आज एसएल देके छोड़ना पड़ेगा, कल के दिन फिर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए थैंक यू एवरीवन, फिर हम लोग मिलते हैं थर्सडे इवनिंग 7 बजे फिर से मिलते हैं। मैं बैनर और टेलीग्राम में फिर से पोस्ट कर दूंगा, तो आप लोग फिर ज्वाइन हो सकते हो सेम टाइम पे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।